अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। नवीद ताज गौरी रोज की तरह लॉकडाउन लाइव आज एपिसोड 23। और आज हमारे साथ हमारे दोस्त, एक और दोस्त, फहद मलिक। फहद मलिक जो है वो एक बड़े ही जबरदस्त हमारे प्रोफेशन में, फील्ड में एक बिल्कुल अनोखी चीजें के साथ आज मैं इनको लेके आया हूँ कि ये एक इन्फ्लुएंसर। आपने परसों जैसे कि डिजिटल मार्केटर हमारे साथ आए थे, हमारे दोस्त आबिद अयूब, उन्होंने आपको बताया कि कैसे कंटेंट है तो उसको कैसे मार्केट करना है। फहद की स्पेशलिटी ये है कि फहद ये जानते हैं कि कंटेंट को कैसे क्रिएट करना है, इन्फ्लुएंसर आपने कैसे बनना है। अगर आप किसी भी प्लेटफॉर्म से, किसी भी जगह से, किसी भी सलाहियत से अगर आपकी आगे ही है, अगर आपके अंदर कोई भी टैलेंट है, तो फहद उसको एक एक शेप में ढालना, एक उसे प्रमोट करना, एक उसको अपना किसी सब्सटेंशियल चीज में कन्वर्ट करना जानते हैं। दूसरा, फहद का एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। सोशल मीडिया गुरु तो ये हैं ही, लेकिन कुछ इनके अपने इनिशिएटिव आप लोगों ने देखे, जैसे इन्होंने पेट्रियोटिक काफी इन्होंने चीजें लॉन्च की। जैसे अल्फा ब्रेन्स के नाम से इन्होंने एक पेज लॉन्च किया, माशाल्लाह काफी एक्टिव पेज है। आलिशान पाकिस्तान इनका एक था। उसके अलावा फहद ने एक इनिशिएटिव, सोशल इनिशिएटिव शुरू किया। उसकी हम कहानी और तफसीलात जानेंगे, जो ये मेंटल हेल्थ के ऊपर, स्ट्रेस डिप्रेशन के ऊपर काम करते हैं, सुसाइड प्रिवेंशन के ऊपर काम करते हैं। इन्होंने फोरम के फाउंडर हैं, उसका नाम है बात करो लिसन, बात करो टॉक कॉज वी लिसन। तो ये बात करो टॉक के ऊपर इनसे हम बात करेंगे कि माशरे में जो मेंटल हेल्थ है, जो डिप्रेशन है, उनके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा फहद का अपना अकाउंट भी ट्विटर पे वेरीफाइड है। फहद एक बड़े मीडिया ग्रुप से भी वाबस्ता है। फहद ने टेड टॉक के अंदर भी फहद अपीयरेंस कर चुके हैं और उसमें अपने इल्म और तजुर्बात की रोशनी जो लोगों में बांट चुके हैं। तो आज हम फहद से ये जानने की कोशिश करेंगे, इन सारी बातों पे थोड़ा थोड़ा मुख्तसर जायजा लेंगे फहद के साथ, और अपने इस वक्त को यूटिलाइज करते हुए फहद से हम जो है कुछ थोड़ी सी बैक स्टोरी भी सुनेंगे कि इनके जो इनिशिएटिव्स हैं, जो उनकी प्रोफेशनल लाइफ से हटके हैं, तो वो कैसे उन्होंने। तो फहद, वेलकम। सर सर आई एम ट्रूली ऑनर्ड कि आपने लिया और बहुत शुक्रिया आपका। नहीं नहीं, शुक्रिया आपका सर। आप बहुत शॉर्ट नोटिस पे जनरली मतलब आए और बाकी सब दोस्तों की तरह आपने वक्त दिया। अच्छा फहद, हम एक आपका फील्ड है कि जो ट्रेंड्स के ऊपर देखना, स्पेशली जो ट्विटर स्फेयर है, उसके अलावा अपना मतलब जनरल सोशल मीडिया है, तो हम देखते हैं कि ट्विटर की एक अपनी, एक अलग से एक उसकी फॉलोइंग है, एक अपना उसका अलग सा एक फ्लेवर है, उसकी बात की सीरियसनेस कुछ अलग है। हालांकि वो माइक्रो ब्लॉगिंग है उसमें। और हम ये देखते हैं कि कुछ कैंपेन्स अचानक से ट्विटर के ऊपर स्टार्ट हो जाती हैं। जैसे आज की बात है, अभी अगर आप ट्विटर खोलें तो एक हैशटैग नंबर 1 के ऊपर है कि नो डैम ऑन इंडस रिवर। ये उसके जवाब में है जो गवर्नमेंट ने ऐलान किया कि दयामीर भाषा डैम के ऊपर हम दयामीर भाषा डैम हम बिल्ड करेंगे, कंस्ट्रक्शन उसकी अप्रूवल दी है। अब एक खास ट्रेंड का इस तरह से आ जाना एक दिन के अंदर, तो क्या आपको लगता है ये नेचुरल होते हैं ट्रेंड जो सारे आते हैं? कभी कोई लिफाफी ट्रेंड आता है, कभी किसी को गालियां दी जा रही होती हैं ट्रेंड के ऊपर, कभी वो एक मखसूस मजहब के या मसलक के खिलाफ या उसके हक में आना शुरू हो जाता है। तो कुछ तो हमें चले समझ आती है, जैसे कोई ईद आएगी, यौम अली आएगी, कुछ चीजें तो मतलब वो मदर्स डे आ गया, वो साथ नेचुरली ग्रो करती हैं। लेकिन अचानक से इस तरह के जो ट्रेंड आना, ये इसमें कितना परसेंट जो है ना वो ये नेचुरल होता है कि लोग एट अ टाइम वाकई ही उस हैशटैग के ऊपर बात कर रहे हैं, और कितने परसेंट उसके अंदर जो है ना वो किसी डिजिटल कंपनी का या ऑर्गेनाइजर्स का या पेड कैंपेन का हाथ होता है? और साथ आपने इसमें ये भी बताना है कि फेक जो कैंपेन्स हैं वो किस तरह से डिराइव की जाती हैं, फेक लाइक्स वगैरह या फेक हैशटैग किस तरह से जनरेट किए जाते हैं। जी सर। गौरी साहब, मैं आपके सवाल के तीन चार हिस्से हैं। मैं उसको वन बाय वन लेता हूँ। सबसे पहली बात कि आपके ट्विटर क्या, आपकी जो ऑडियंस है, क्योंकि मुझे यकीन है उसमें से काफी सारे लोग नहीं होंगे ट्विटर पे, और आप समेत मतलब आपको तो नॉलेज है, लेकिन बहुत सारे लोगों के रेफरेंस के लिए मैं सिर्फ ये बता दूं कि ट्विटर ट्रेंड्स होते क्या हैं। जेनुअनली जो ट्विटर की डेफिनेशन है वो ये है कि एक सर्टेन टॉपिक पे अगर लोग रैपिडली बात कर रहे हो तो ट्विटर उसको ट्रेंड बना देता है उस सर्टेन लोकेशन में। और वो ट्रेंड बनाता कहाँ पे है? वो उन कोऑर्डिनेट्स की, जियो लोकेशन कोऑर्डिनेट्स की बेस पे, कि अगर कराची में ज्यादा ट्वीट्स हो रही है तो वो कराची में शो होगा,
अगर इस्लामाबाद में ज़्यादा ट्वीट्स हो रही हैं एक सर्टेन टॉपिक पे तो वो इस्लामाबाद का ट्रेंड बनेगा, और अगर पूरे पाकिस्तान में हो रही हैं, मुख्तलिफ शहरों में हो रही हैं, तो वो पाकिस्तान का ट्रेंड बनेगा। सो वो ट्रेंड होता ही है कि ट्रेंडिंग टॉपिक्स चल रहे होते हैं जिस पे ज़्यादा लोग बात कर रहे हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि आप पाकिस्तान में बैठ के आप यूएस के ट्विटर पैनल पे कोई ट्रेंड करा लें, वो जियो लोकेशन पे होता है। अब सवाल ये है कि जो आज का आपका इंडस वाला ट्विटर का ट्रेंड चल रहा है, मार्च 2020 में जब ये ब्यामीर भाषा वाली बातचीत हो रही थी, तो सिंध के वजीर आला ने कहा था कि हम तब तक कोई डैम नहीं बनाने देंगे जब तक सारे स्टेक होल्डर्स उस पे ना हो, एक पेज पे ना हो। फिर कल परसों मेरे ख्याल में पिछले हफ्ते एक और डैम के बारे में बात हो रही है जिसका नाम बादशाह डैम है, ब्यामीर भाषा के अलावा, अच्छा, जिसको ठीक है, प्लान किया जा रहा है इंडस रिवर पे और जो सिंध वाली साइड पे बनना है। सो अब ये ठीक जो है। आपने आज के ट्रेंड की बात की ना, ये इस पे अभी तक, ये सुबह चला था 11 बजे, और इस पे अभी तक 300 के ट्वीट्स हो चुकी हैं, 3 लाख ट्वीट्स हो चुकी हैं। हुँ, अब जो आपने फेक अकाउंट्स या बॉट्स की बात की ना, वरी भाई, जो बॉट्स होते हैं ना वो एक सर्टेन पैटर्न पे काम करते हैं। ये पाकिस्तान में 90% ट्विटर ट्रेंड्स ये इंजेक्टेड होते हैं, ये बनाए जाते हैं, एम्पलीफाई होते हैं, लेकिन जो लोग चला रहे होते हैं वो फेक नहीं होते, ट्रेंड्स फेक होते हैं। आप एक सर्टेन ट्रेंड दिखाते हैं, आप एक सर्टेन ट्रेंड चलाते हैं ताकि लोगों को ये लगे कि शायद इस टॉपिक की सपोर्ट में या इस टॉपिक के अगेंस्ट लोग जेन्युइन ओपिनियन दे रहे हैं, लेकिन वो जेन्युइन होता नहीं है। उसकी वजह ये होती है अच्छा, कि एक सर्टेन ग्रुप को या तो टास्क किया जाता है कि आपने ये ट्रेंड चलाना है। वो अब उसमें बहुत सारी मॉनेटरी मॉडल्स बहुत सारे हैं। एक तो ये कि मैं आपके बहुत हुँ, क्लोज हूँ और मैं एक टीम चलाता हूँ, तो आपने मुझे कहा जी ये एक्स वाई जी मेरा ट्रेंड चला दें, मैंने अपनी टीम को एंगेज कर लिया। एक ये कि ठीक मेरी है, मेरी एक सर्टेन पॉलिटिकल ग्रुप से एफिलिएशन है, उस ग्रुप को डिफेंड करना है या उस ग्रुप की किसी चीज को हाईलाइट करना है, तो वो जो उस ग्रुप के चाहने वाले लोग हैं वो उनकी एक अपनी टीम है, उन्होंने एक ट्विटर ट्रेंड चला दिया। तीसरा ऑप्शन ये होता है कि कुछ तगड़े इन्फ्लुएंसर्स को, जर्नलिस्ट्स को, ब्लॉगर्स को हायर किया जाए, उनको एक सर्टेन बजट दिया जाए कि आपने ये ट्रेंड चलाना है। अब इसमें से जो सबसे एफिशिएंट और सस्टेनेबल तरीका है वो तीसरे वाला है। मैं इन तीनों अच्छा, को डिस्कस करूंगा। जब आप किसी पॉलिटिकल पार्टी या किसी पॉलिटिकल एजेंडे पे होते हैं तो आपकी एक सर्टेन लिमिटेड ऑडियंस होती है, और आपकी उस तरह से आप ग्रूम्ड नहीं होते। आपको कहा जाता है कि यार आपने इंडस वाले ट्रेंड पे ट्वीट्स करनी है तो आपने गूगल खोलना है, आपने कॉपी पेस्ट करनी है, और आपने 2-3 गंदे-मंदे पोस्टर बना के आपने डाल देने हैं। क्योंकि आपको पता है कि यार ये मैं तो ये ऐसे ही सपोर्ट में कर रहा हूँ। फिर जब आपको बजट दिया जाता है, जब लोग आपको पैसे देते हैं कि यार ये ट्रेंड आपने चलाना है, उसमें अब उसमें प्रॉब्लम ये होती है, जो पहले वाला फैक्टर था उसमें मसला ये होता है कि सारी पॉलिटिकल टीम ना एक जगह बैठी हुई है, एक ऑफिस में बैठे हुए हैं या एक ही शहर में बैठे हुए हैं, वहां से ट्वीटें कर रहे हैं। उसमें होता ये है कि ट्रेंड आपका पैनल तो हो जाता है, लेकिन वो सस्टेन नहीं करता, वो 15-20 मिनट बाद इट इट वैनिशेस। लेकिन जब आप ब्लॉगर्स को, जो लोग हायर करते हैं या जो लोग ब्लॉगर्स के थ्रू ट्रेंड कराते हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि वो पूरे पाकिस्तान में फैले हुए होते हैं। कोई पेशावर में बैठा हुआ है, कोई कराची में बैठा हुआ है, कोई सिंध में बैठा हुआ है, कोई इस्लामाबाद में बैठा हुआ है। और फिर उन लोगों को जो गाइडलाइंस होती है ना, वो एक तो पढ़े लिखे लोग होते हैं, फिर वो एक सर्टेन नैरेटिव को नहीं प्रमोट कर रहे होते हैं, उन्होंने उस पर रिसर्च करनी है, उन्होंने उस पर कंटेंट निकालना है। आपने नोटिस किया होगा कि कई दफा होता है एक ट्रेंड जिसकी 1200 ट्वीट्स हैं वो टॉप पे ट्रेंड कर रहा होता है, लेकिन एक ट्रेंड है जिसकी 30,000 ट्वीट्स हैं वो तीसरे नंबर पे कर रहा है। जी, जी, उसकी जैसे वजह होता ये है। होती है, अब ट्विटर का एल्गोरिदम काम इस तरह से करता है कि एक टॉपिक है जिसपे जो अवाम है वो रैपिडली फीडबैक दे रही है, वो उस हैशटैग को रैपिडली यूज कर रही है, और वो मुख्तलिफ जगह से हो रहा है, वो पूरे पाकिस्तान से हो रहा है, तो वो उतनी जल्दी पैनल पे आता है। लेकिन दूसरे उसमें होता ये है, जो पॉलिटिकल पार्टीज के जो लोग कर रहे होते हैं वो एक सर्टेन ग्रुप में बैठे हुए होते हैं, या कहीं ऐसा होता है कि एक बंदे ने 3 अकाउंट्स लॉग इन किए हुए हैं। इस पे भी हम बात करेंगे कि फेक अकाउंट्स चलाना क्यों मुश्किल हो गया। सो उसमें होता ये है कि आपकी एक तो लोकेशन ज्यादा नहीं होती, फिर आपका कंटेंट यूनिक नहीं होता, आपका कंटेंट फेक होता है, और उस वजह से वो ट्रेंड फिर या तो आ जाता है पैनल पे या नहीं आता, अगर आता है तो सस्टेन नहीं करता। अब जो आज वाला ये इंडस वाला चल रहा है, अब बहुत 3 लाख इस पे ट्वीट्स हो गई हैं। ये मैंने दूसरा बड़ा ट्रेंड देखा है ताहिरुल वो टीएलपी के बाद, मौलाना खादिम रिजवी की टीम के बाद ये दूसरा बड़ा ट्रेंड है। अब उसकी उसकी वजह क्या है? शुरू ये सुबह 11 बजे कुछ सर्टेन
अकाउंट्स ने, कुछ सर्टेन ग्रुप्स ने इसको लॉन्च किया, लेकिन जब दोपहर बढ़ती गई, जब टाइम गुजरता गया, तो वो क्योंकि पैनल पे सस्टेन कर रहा था। अब उसकी वजह ये थी कि एक तो जो जिन लोगों ने इनिशिएट किया, चाहे वो एक सर्टेन माइंडसेट के लोग थे या एक सर्टेन पॉलिटिकल पार्टी के थे, लेकिन जब वो ट्रेंड पैनल पे आ गया तो वो क्यूरोसिटी थी, नो डैम्स ऑन इंडस रिवर का हैशटैग था। जिसको नहीं भी पता उसने भी जाके खोला है, उसने जाके देखा है कि अच्छा किस बारे में बात हो रही है, अच्छा जी डेमो के बारे में बात हो रही है, इतना सेंसिटिव इशू है, मैंने भी ट्वीट खड़का दी, आपने भी खड़का दी, XYZ ने भी खड़का दी, हामिद मीर ने भी कर दी, अरशद शरीफ ने भी कर दी। उस ट्रेंड को माइलेज मिल गई 8-10 बड़े नामों की, जिनके फॉलोअर्स ज्यादा थे। वो ठीक जब है। 8-10 उसमें वेरीफाइड अकाउंट्स आए, उसकी माइलेज डबल होगी। फिर जिन जिन वेरीफाइड अकाउंट्स ने ट्वीट की, जिन बड़े अकाउंट्स ने ट्वीट की, जिनके फॉलोअर्स ज्यादा थे, उन लोगों ने देखा जी, वो एक एक पाकिस्तानी कोट अद्दू में बैठा हुआ है, उसने देखा कि डेमो पे बात हो रही है भाई, मैं तो अगर मैंने इस पे ट्वीट ना की तो ये तो ब्लास्फेमी हो जाएगी, उसने भी ट्वीट कर दी। सो वो इम्पैक्ट उसका इतना बढ़ गया, ट्रेंड, अब मैं ये नहीं बताऊंगा कि कहाँ से चल रहे हैं, कौन चला रहे हैं, लेकिन ट्रेंड्स पाकिस्तान में फेक होते हैं, चलाने वाले जेन्युइन होते हैं। एक नहीं, एक मैं सर्टेन आप मुझे ये ना बताएं कि मोहम्मद अहमद चला रहा है या डीजी कॉम चला रही है, इसे ये कंपनी का नाम और बंदे का नाम ना बताएं। मुझे ये बताएं कि ये पाकिस्तान के अंदर बैठ के चल रहे हैं कि दुबई से और अमेरिका से, ये बांग्लादेश से, श्रीलंका से, कहीं और से चल रहे हैं, या चाइना से? देखिए, दो दो तरह के ट्रेंड्स होते हैं, एक बड़े पैट्रियोटिक किस्म के होते हैं और एक पॉलिटिकल होते हैं। जो ठीक है। पॉलिटिकल है ना, वो सारे इनसाइड द पाकिस्तान ऑपरेट होते हैं। उसकी वजह ये है कि हर पॉलिटिकल पार्टी के जो सोशल मीडिया के हेड्स हैं, जो लीड्स हैं, आपको भी पता है पीटीआई के बड़े 3-4 बड़े नाम हैं जो पार्टियां चला रहे हैं, सोशल मीडिया की टीम्स चला रहे हैं, वो सारे पाकिस्तान में होते हैं। और जो ये पैट्रियोटिक जो लोग ट्रेंड चला रहे होते हैं, कोई दुबई में बैठा हुआ है, कोई सऊदीया में बैठा हुआ है, कोई कतर में बैठा हुआ है, लेकिन उनकी जो टीम्स हैं, जिन लोगों को उन्होंने साथ मिलाया हुआ है, वो पाकिस्तान में है। सऊदीया वाला बैठ के ट्वीट कर रहा है, उसकी ट्वीट का फायदा सऊदी ट्विटर को है, वो पाकिस्तान के हैशटैग्स, पाकिस्तान के ट्विटर पैनल पे उसकी ट्वीट नहीं आएगी। उसकी वजह ये है कि वो वहां पे अकेला बैठा हुआ है, यहाँ पे 50 बंदे बैठ के एक सर्टेन नैरेटिव पे काम कर रहे हैं। ट्विटर का एल्गोरिदम एक तो रैपिड उस पे काम करता है कि कहाँ से ज्यादा ट्वीट्स आ रही हैं, जिस इलाके से या जिस मुल्क से, जिस शहर से ज्यादा आ रही होती हैं, वो वहां पे वो ट्रेंड पैनल में शो होता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि हमारे पास सिटीज की डिवीजन होती है, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, कराची, पेशावर। सो वो पहले वो जैसे ही। सिटीज लेवल पे आता है, उसके बाद उन शहरों पे जब कन्वर्सेशन ज्यादा हो जाती है तो वो फिर उसको नेशनल लेवल पे ले आता है। और ये वजह है कि मतलब बहुत कम लोग हैं जो बाहर बैठ के काम करें, होता है सारा ऑपरेट पाकिस्तान के अंदर से हो रहा है। सही। अच्छा, तो ये जो सारा मामला, इसमें आप ये बताइए कि फेक अकाउंट्स जो अभी आप एक पॉइंट रह गया था, आप कह रहे थे, मैं बताता हूँ कि क्यों मुश्किल हो गया पहले। वरना हमने ऐसी वीडियोस देखी है कि जैसे चाइना के अंदर वो 10,000 मोबाइल फोन, वो मतलब वो दीवार के साथ लगे हुए हैं, वो इकट्ठे लाइक जनरेट कर लेते हैं इंस्टाग्राम वगैरह पे या फेसबुक पे, और इस तरह से मतलब और बाज़ औक़ात आपने ऐसी ट्वीट्स देखी होंगी कि एक ही ट्वीट है, एक ही वर्ड है, उसमें कॉमे की अगर कोई गलती आ गई है, डैश की गलती आ गई है, तो वो भी ऐसी रिपीट हो रही है, सेम टू सेम वो पूरे मैसेज एज इट इज कॉपी पेस्ट हो रहे हैं। तो ट्विटर उनके ऊपर कोई स्ट्राइक नहीं करता, मतलब डजंट लुक लाइक नेचुरल। ये अब आपके सवाल के दो हिस्से में, पहले ये कॉपी पेस्ट ट्वीट वाली साइड पे आता हूँ। ये जब ट्रेंड्स लॉन्च होते हैं ना, तो लोग मतलब मैंने आपको बताया कि जो पॉलिटिकल पार्टी वाला है उसने तो कंटेंट पे रिसर्च नहीं की, उसको साहब ने बताया कि भाई ये हैशटैग है, आपने इस पे ट्वीट करनी है। वो हैशटैग आपने देखा होगा, वो एक ही ट्वीट में 50 दफा हैशटैग ही होता है और कोई लफ्ज ही नहीं होता। उसकी वजह ये है कि उनका फोकस होता है कि भाई हमने इसको ट्रेंड कराना है। भाड़ में गया कंटेंट क्या है, किस बारे में बात करनी है नहीं पता, सिर्फ ट्रेंड पैनल कराना है। सो एक ट्वीट में 50 दफा हैशटैग इस्तेमाल हो रहा है, इमेज डाल दिया, फिर हैशटैग लिख दिया, एबीसी लिख के लोग हैशटैग डाल रहे होते हैं। सो एक ये फैक्टर होता है। फिर दूसरा, लोग कॉपी पेस्ट करते हैं, किसी की अच्छी ट्वीट देखी उस ट्रेंड में, उसको कॉपी पेस्ट कर लिया। ये नुकसान होता है जब आप कॉपी पेस्ट करते हैं ट्रेंड को, तो वो एल्गोरिदम को समझ आ जाती है कि ये सीडेड नैरेटिव है। ट्विटर ने अभी एक, हम उस पॉलिसी पे भी आगे बात करेंगे कि ट्विटर ने पूरी एक पॉलिसी निकाली है माशाल्लाह से, हमारी हरकतों की वजह से, कि आप कोऑर्डिनेटेड बिहेवियर जनरेट कर रहे हैं। तो उस पे भी बात करेंगे कि अकाउंट्स बंद क्यों हुए। सो जब आप कॉपी पेस्ट वाले ये टीमें करती हैं ना, तो वो ट्रेंड सस्टेन करता ही नहीं है। वो एक तो पैनल पे नहीं आता, फिर अगर आ भी जाए, मतलब ज्यादा लोग कर रहे हैं, 50-60 बंदा लगा हुआ है, तो फिर वो ट्रेंड पैनल पे आ जाएगा, लेकिन वो सस्टेन नहीं करेगा, वो गायब हो जाएगा। और ये कॉपी पेस्ट का फैक्टर उसमें बहुत ज्यादा होता है। एक तो कॉपी पेस्ट का, फिर एक ही ट्वीट में 50 दफा हैशटैग लिखा हुआ है और कोई जेन्युइन बात ही नहीं है। जब
जब कोई ये ब्लॉगर्स को जो लोग हायर करते हैं, उन्होंने कंटेंट की रिसर्च करनी है, उनका कंटेंट बिल्कुल जेन्युइन है, और वो इसीलिए 1200-1300 ट्वीट्स के बाद वो पैनल पे होते हैं। ब्लॉगर्स वाले हैशटैग्स और पॉलिटिकल 3000, 5000, 10,000 ट्वीट्स के बाद भी वो पैनल पे नहीं होते, या होते हैं तो बहुत नीचे होते हैं। ये हो गया कॉपी पेस्ट वाला आपका सवाल। अब जो ये जिन चाइना के आप बॉट्स की बात कर रहे हैं, ये कुछ सिस्टम्स हैं जो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में हमारे पास ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है, लेकिन चाइना, दुबई, इंडिया में है। ये सिस्टम्स काम इस तरह से करते हैं कि इनके पास डेटाबेस होता है मुख्तलिफ अकाउंट्स का, जिसमें फेसबुक के भी शामिल हैं, यूट्यूब के भी शामिल हैं, ट्विटर के भी शामिल हैं, इंस्टाग्राम के भी शामिल हैं। सो आज से कुछ 4 साल पहले तक होता ये था कि ये जो सिस्टम्स, इनको सोशल मीडिया पैनल्स कहा जाता है। ये पैनल बहुत अच्छे तरीके से काम करते थे। उसकी वजह ये थी कि आप जिस चीज़ को ऑर्डर प्लेस करते थे, वो 24 घंटे में आपको फॉलोवर, लाइक्स, हर चीज़ डिलीवर हो जाती थी। फिर वक़्त के साथ चीज़ें चेंज हुई, सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स भी इवॉल्व हुए, उनको भी समझ आ गई कि दुनिया में क्या-क्या मैनिपुलेशन हो रही है हमारे प्लेटफ़ॉर्म को लेके। सो ट्विटर ने उसमें सबसे पहले एक्शन लिया। ट्विटर ने जितने फेक अकाउंट्स थे, उन सबको उड़ा दिया। अब फेक फेक अकाउंट की उन्होंने अपनी पॉलिसी में एक डेफिनिशन रोल आउट कर दी कि वो अकाउंट जिसपे प्रोफ़ाइल पिक्चर नहीं थी और जो 6 महीने से लॉगिन नहीं हुआ हुआ था। तीसरा, उसके ठीक है। पास उस अकाउंट के साथ मोबाइल नंबर अटैच्ड नहीं था। सो मेरे मेरे उस वक़्त 1,40,000 फॉलोवर्स थे, मेरे 20,000 फॉलोवर्स गिरे। मरियम नवाज़ साहिबा के 1,10,000 के करीब फॉलोवर्स गिरे। हामिद मीर साहब के भी काफ़ी ज़्यादा गिरे। सो ये मैं बात कर रहा हूँ 2019 के मिड की। सो ट्विटर ने पॉलिसी रोल आउट कर दी। उन्होंने कहा जी कि जिसके पास फेक अकाउंट्स, फेक फॉलोवर्स हैं, वो लोग वहाँ पे नहीं रुकेंगे, और वो सब के सब गिर गए। अब होता ये था उससे पहले कि मैंने नया ट्विटर अकाउंट बनाया, मैंने एक सोशल मीडिया पैनल पे जाके ऑर्डर प्लेस कर दिया कि मुझे 10,000 फॉलोअर्स चाहिए। वो 10,000 फॉलोअर्स उस वक़्त मिल जाते थे $50-60 के, और वो आ भी जाते थे, वो आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो जाते थे, वो ऐड हो जाते थे। फिर जब ट्विटर ने ये पॉलिसी रोल आउट की, ट्विटर ने एक तो सारे वो अकाउंट्स जो जिसके ऐड हुए हुए थे, फेक फॉलोअर्स या फेक ना भी थे, लेकिन वो लोग ऐसे थे जिन्होंने फॉलो किया हुआ था और फिर वो मुड़ के वापस ट्विटर पे आए नहीं, 6 महीने में उन्होंने लॉगिन नहीं किया, तो उनके अकाउंट्स ट्विटर ने सस्पेंड कर दिए। सस्पेंशन आजकल आपकी नज़र से भी शायद गुज़रा हो, बहुत से पाकिस्तानी ट्विटर यूज़र्स का बहुत मेजर मसला है। अब उसका उसका प्रॉब्लम ये है, ट्वीटडेक आपने गौरी भाई इस्तेमाल करते रहे होंगे, आप जी, जी। पुराने आदमी। नहीं, अब सो उससे पहले होता ये था, नहीं आप वो बिज़नेसेस के लिए भी होता है, ज़रूरी नहीं वो धंधे के लिए नहीं, हो। मैं वो सो सो ट्वीटडेक में होता ये, आपकी ऑडियंस के लिए हम बता दें कि जी ट्वीटडेक पे होता ये कि आप एट अ टाइम 10 ट्विटर अकाउंट्स एक जगह लिंक कर लेते हैं और आप उन 10 को ऑपरेट कर सकते हैं, लाइक, रीट्वीट, उससे ट्वीट कर सकते हैं। ट्विटर ने पहला काम ये किया 2019 में कि जितने ट्वीट डेक्स में अकाउंट्स एडिट थे ना, वहां सिवाय वेरीफाइड अकाउंट्स के, या वो अकाउंट्स जिनके साथ मोबाइल नंबर लिंक्ड है, मतलब आपके मोबाइल के साथ, आपके अकाउंट के साथ मोबाइल नंबर लिंक्ड है और आपने ट्वीट डेक में 2 और अकाउंट्स डाले हुए हैं, उनके साथ भी मोबाइल नंबर लिंक्ड है, तो यू आर सेफ। लेकिन जो वो अवाम करती थी ना कि 50 ट्वीट डेक में अकाउंट डाले हुए, इधर से ट्वीट मारी, उधर से ट्वीट डेक पे बटन दबाया, 50 रीट्वीट एकदम आ गई, 50 लाइक्स आ गई। सो वो सारे सिस्टम्स हो गए बंद, क्योंकि ट्विटर ने कहा जी कि ये आप हमारे प्लेटफॉर्म की मैनिपुलेशन नहीं कर सकते। जो आपने चाइना के सिस्टम्स की बात की, ये वही सारे सिस्टम्स हैं। उनके पास होते थे लाखों की तादाद में अकाउंट्स। वो उन अकाउंट्स को एक स्क्रिप्ट के थ्रू, आप कहते थे इस अकाउंट पे मुझे 10,000 फॉलोअर्स चाहिए, वो 10,000 फॉलोअर एक स्क्रिप्ट के थ्रू आपके अकाउंट पे सीड हो जाते थे। फिर जब चीज़ें इवॉल्व हुई, सबसे पहले एक कबाड़ा किया ट्विटर ने, उसने कहा जी भाई फॉलोअर्स तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अब उसकी वजह, जब ये फेक फॉलोअर्स वाली गेम ऑफ हुई, उसके बाद क्या हुआ जी कि आपने नोटिस किया होगा, चाहे आपको 10 साल हो गए हैं ट्विटर पे, लेकिन आपकी फॉलोअर्स की ग्रोथ नहीं है। आपकी एक को हो सकता है ट्वीट्स वायरल हो गई हों जिन पे 1000 लाइक्स आ गए, रीट्वीट्स आ गए, लेकिन आपके फॉलोअर 2 बढ़े। ट्विटर ने अपना जो आउटरीच का मैकेनिज्म है वो बहुत ज़्यादा स्क्वीज़ कर दिया। इसी वजह से कि लोग उसको मैनिपुलेट कर रहे थे। सिर्फ़ पाकिस्तान में नहीं, बाहर भी पूरी दुनिया में वो मैनिपुलेट हो रहा था, फॉलोअर्स वगैरह मिल रहे थे। बाकी दुनिया में ये था कि वो सीडेड जो फॉलोअर्स होते थे, वो उस मुल्क के, मतलब एक गोरा है तो वो गोरे होते थे। पाकिस्तान में आप फॉलोअर सीड कराते थे तो चाइनीज़ आ रहे होते थे, गोरे आ रहे होते थे, उनका आपको फ़ायदा कोई नहीं होता था। सो
वो जो सिस्टम्स जिनकी आपने बात की, ये हो गया, हमने ट्विटर की बात कर ली। अब आप अगर उन उन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू जाके ट्विटर पे ऑर्डर भी प्लेस कराते हैं ना, तो आपका ऑर्डर प्लेस हो जाता है, लेकिन 10 मिनट के अंदर आपके फॉलोअर्स ऐड होंगे, 10 मिनट के अंदर अंदर वो ड्रॉप हो जाएंगे, वो आपका नंबर वापस वहां पे आ जाएगा और आपको पैसे भी वापस ठीक नहीं है। मिलने, क्योंकि वो थर्ड पार्टी ऑपरेशन, सब थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर होते हैं। जब आप इंस्टाग्राम की बात करते हैं, इंस्टाग्राम ने भी अपने फॉलोअर्स की जो का मैकेनिज्म है वो रिवाइज कर दी है। आप ऐसे ही थर्ड पार्टी से सॉफ्टवेयर खरीद फॉलोअर्स खरीदते हैं, वो आते हैं, उसके बाद वो ड्रॉप हो जाते हैं। लाइक्स के लिए इट इट स्टिल वर्क्स। आप लाइक्स, अच्छा। फेक लाइक्स आप खरीद सकते हैं। फेसबुक पेज और के लाइक्स इंस्टाग्राम भी आप, स्टिल। इंस्टाग्राम पे आप लाइक्स यू दे स्टिल वर्क, क्योंकि लाइक्स ड्रॉप नहीं होते। फॉलोअर्स आप खरीदेंगे, फॉलोअर्स ड्रॉप हो जाएंगे। और वो जो इंस्टाग्राम के फेसबुक, पैकेज ऑफर होते हैं इन्फ्लुएंसर बनने के लिए, कि एक गो में 3,000 मतलब आप ले लें या पांच हाँ हजार ले लें, बिल्कुल। क्योंकि पाकिस्तान वो में हल। अच्छा, ये भी बता दें साथ लोगों को कि जो सुन रहे हैं कि इन्फ्लुएंसर जो है होता है, वो कौन कहलाता है फेसबुक। हालांकि पाकिस्तान की मतलब 90% आवाम तो फेसबुक पे है, सोशल मीडिया की। ट्विटर का शेयर बहुत थोड़ा है, यूट्यूब का मतलब और भी थोड़ा है, उसके बाद अपना बाकी जो स्नैपचैट तो भी बल्कि थोड़ा थोड़ा नया नया इन हुआ है। कुछ शेयर अपना इंस्टाग्राम का है, लेकिन वो भी मेनली चूंकि वो पिक्चर है। तो इन्फ्लुएंसर कौन होता है, कितने फॉलोअर्स वाला फेसबुक पे, मतलब जैसे अब मेरे पेज के ऊपर लाइक आई थिंक 27,000 लोग होने वाले हैं, तो ये इन्फ्लुएंसर नहीं है। और ट्विटर के ऊपर अगर एक बंदे के 10,000 है तो इन्फ्लुएंसर है, या इंस्टाग्राम पे 5,000 है, तो ये थोड़ा सा एक ये तकसीम जो है ना, थोड़ी सी ये बता दें इन्फ्लुएंसर का, क्योंकि वो बार बार नाम आ रहा है इन्फ्लुएंसर, लोगों को ना ये भी क्लैरिटी हो जाए। पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन ये है कि जिस बंदे के मतलब 10,000 से ऊपर फॉलोअर्स हो जाते हैं, या फेसबुक पेज के लाइक्स, या इंस्टाग्राम के फॉलोअर, या ट्विटर के फॉलोअर, 10,000 का हमने एक दिमाग में बैठाया हुआ है कि यार मेरे 10,000 से ऊपर हो गए, तो लोग करते क्या है, ट्विटर की बायो में पहला काम लिखते हैं जी, ट्विटर इन्फ्लुएंसर। अब बहुत सवाल ज्यादा ये लिखते है, थे। इन्फ्लुएंसर का मतलब एक्टिविस्ट। क्या है? हाँ, ब्लॉगर और ये इस किस्म की चीजें। अब सवाल ये है कि आप इन्फ्लुएंसर तो आपने लिख दिया, लेकिन आपका जो कंटेंट है, आपकी जो बात है, एज द वर्ड सेज, कि आप कितना लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। मतलब आपके 50,000 फॉलोअर्स हैं और आपने ट्वीट लिखी है जी कि लेट्स डोनेट ₹10 टू डैम फंड फॉर इंस्टेंस, एक बंदे ने ठीक भी है। डोनेट नहीं किया, तो ये काहे का ये इन्फ्लुएंस है आपका कि एक बंदा भी आपकी बात पे नहीं आया। सो तो इन्फ्लुएंसर उसके कैसे चेक होता है? रीट्वीट से चेक होता है, लाइक से चेक होता है, कि बस? आउट देखें, पूरी दुनिया में उसके पैरामीटर्स अलग हैं, पाकिस्तान में अलग है। दुनिया में इन्फ्लुएंसर वो है जिसके चाहे 5,000 फॉलो 5 फ्रेंड्स हैं फेसबुक पे, लेकिन वो कोई पोस्ट डालता है तो लोग उसकी बात को सुनते हैं, उसकी बात, एक्शन इज व्हाट्स इंपॉर्टेंट। इन्फ्लुएंसर वो है जो लोगों को एक सर्टेन एक्शन लेने पे इन्फ्लुएंस कर सके। पाकिस्तान में वैसा नहीं होता। पाकिस्तान में होता है जी मेरे 10,000 फॉलोअर हो गए हैं तो मैं हुण इन्फ्लुएंसर हो गया, तो हुण मैं ब्रांड चीज़ां भेजन गए तो फिर गल होएगी। वो 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 मॉडल नहीं है। मैंने बहुत सारे, हमारे मेरे और आपके कॉमन दोस्त हैं जिनकी वो एक फेसबुक पोस्ट लगाते हैं जिसपे एक स्माइली भी डली हो ना, तो नीचे लोग आके हार्ट बना रहे होते हैं, कहते हैं भाई क्या तुमने बात की है, तुम तो शहजादे हो। वो इन्फ्लुएंसर है वैसे अपनी वैसे फील्ड। ऐसे ऐसा भाइयों पे कम ही होता है, हाँ तो मतलब बीबियों पे ज्यादा होता है। बीबी ने वो चाय का मग भी हाथ में पकड़ा हो ना, और उस पे लिखा हो बारिश याद तन्हाई, तो बस वो पता नहीं आपको नाम पता मैं है। ले लूं। कासिद की देखें पोस्ट की कितनी वायरलिटी होती है। मतलब कासिद ने लगाया कि मेरा बेटा हुआ है, तो उस पे कोई 3,500 तो कमेंट्स आए। वो जो कि फेसबुक प्रोफाइल के लिए एक एक बहुत बड़ा पैरामीटर है कि हम्म। लोग आपकी पोस्ट पे आके इंटरेक्ट कर रहे हैं। फिर आप और अपने दोस्तों में देखें, लोग आज जो भाई ने हमारे एक बड़ी सेंटी सी 2017 की पोस्ट लगाई थी, उस पे नीचे आके लोगों के आप फीडबैक चेक करें। मैं तो सिर्फ ऑब्जर्व कर रहा होता हूँ कि किसकी बात पे लोग आके ज्यादा एक्शन कर रहे हैं। एक और हमारी एक बहुत अच्छी दोस्त है, वो डोनेशंस करती हैं, उनके फेसबुक पे कुछ 1,500 लोग ऐड हैं, लेकिन जब वो एक पोस्ट डालती हैं तो जनता आके उस पर डोनेट करती है। सो वो लोग इन्फ्लुएंसर हैं। ये वो लोग हैं जिनके ट्विटर अकाउंट पे शायद 200 फॉलोअर्स भी नहीं है, लेकिन ये ठीक है। फेसबुक पे इन्होंने नहीं लिखा हुआ कि मैं इन्फ्लुएंसर हूँ। क्योंकि इनका जो काम है वो लोगों को मोटिवेट कर रहा है, लोग खुद से उस पर एक्शन कर रहे हैं। सो इन्फ्लुएंसर वो है जो कोई बात करे, जो कोई स्टेप कहे लोगों को, तो लोग उस पर एक्शन करें, ना कि जी मेरे 10,000 फॉलोअर है और मैं एक ट्वीट करता हूँ तो मुझे कोई आगे पूछता भी नहीं। जिसका कंटेंट ठीक है। एक्शनेबल है, जिसके कहने पे लोग एक्शन लें, वो इन्फ्लुएंसर है।
सही। अच्छा, मैं साथ ही एक पॉज आपने लिया है तो मैं लोगों के कमेंट्स काफी सारे आ गए हैं, तो मैं मेरी एक पैटर्न होता है कि मैं रोज लोगों के कमेंट्स और सवाल साथ साथ लेता हूँ ताकि डिस्कशन भी थोड़ी हेल्दी हो जाए। आज वैसे मैं व्यूअर्स को बता दूं कि आज थोड़ा फहद की मसरूफियत है, तो रोज की तरह हमारे पास बहुत खुला सेशन नहीं है। हम बहुत क्विकली चीजों को मतलब टच करेंगे सारा। आज हमें 11 बजे इसे क्लोजिंग करनी है। हफ्जा तारिक कह रही हैं कि एज ए ब्लॉगर आई हैव सीन सो मेनी पीपल हु प्रिटेंड टू बी रियल बट दे आर फेक, हाउ टू गेट रिड ऑफ देम। तो वो कह रही कि सो हाउ टू गेट रिड ऑफ देम अगर फॉलोअर्स इन फेक हैं तो। इनका मैं हम एक साथ, मतलब पहले मैं जवाब दे दूं या हम एक साथ सवाल ले रहे हैं? नहीं, आप जवाब दे दें फिर मैं तो अगले की स्पीकर है। ये इनका सवाल बड़ा पर्टिनेंट है कि बहुत सारे लोग दे दे प्रिटेंड टू बी रियल। अब मसला वही है कि जो जो पुराने लोग हैं, इसको जज करने का तरीका ये होता है, ब्रांड्स आजकल यही कर रहे हैं, लोगों को बेवकूफ बनाना बहुत मुश्किल हो गया। सो मैं आपको इसकी एक प्रो टिप भी बता देता हूँ। होता ये है कि बहुत सारे लोगों ने पुराने अकाउंट्स खरीदे हुए थे जिन पे फॉलोअर्स थे। अब अगर मतलब आज अगर फहद मलिक कहता है कि मैंने इंस्टाग्राम का इन्फ्लुएंसर बनना है, तो मैं फेक फॉलोअर्स खरीदूंगा, वो ड्रॉप हो जाएंगे। मेरे 2 फॉलोअर हैं तो वो 2 पे 2 ही रहेंगे। ठीक है जी, मेरे लिए एक दरवाजा तो हो गया बंद। अब मैंने कैसे इन्फ्लुएंसर बनना है, मैं आपको दोनों साइडों पे बताऊंगा कि कंटेंट, क्वालिटी कंटेंट किस तरह से हो, या अगर आपने 2 नंबरियां करनी है, पाकिस्तानी अवाम क्योंकि 2 नंबरियों पे जरा ज्यादा जाती है। तो हम्म, लोग अब कर क्या रहे हैं, लोग, आप नवीद ताजगौरी के पास एक बहुत पुराना एक इंस्टाग्राम का अकाउंट है जिसपे 70,000 फॉलोअर्स हैं। आपको मैसेज आएगा कि जी नवीद भाई, आई एम पेइंग यू ₹50,000, आप मुझे ये अकाउंट सेल करेंगे। आप कहते हैं हम्म, यार कब से पुराना अकाउंट मेरा बंद पड़ा हुआ है, मुझे क्या बैठे बैठे मुझे 50,000 मिल रहा है। आपने उसको अकाउंट दे दिया, उसने उसका नाम चेंज किया, उसने उसको डाला जी XYZ ब्लॉगर, ओ जी 50,000 फॉलोअर, 4-5 अच्छी तस्वीरें डाली। अब ये मैं आपको वो बता रहा हूँ कि किस तरह से यू कैन ट्रैक कि कौन सा अकाउंट जेन्युइन है, कौन सा फेक है। फिर जब आप उसकी तस्वीरें पे जाएंगे ना, तो वो तस्वीरों पे 4 लाइक होंगे, 50,000 फॉलोअर है, तस्वीर पे 4 लाइक है। सो वहां से ब्रांड, जब जब हम भी, मैं इंस्टाग्राम की कैंपेन्स के लिए जब व्हेन वी हायर पीपल, या जो PR पैकेजेस के लिए हम लोगों को पिक करते हैं, तो हम सबसे पहले जाके उसकी वायरलिटी देखते हैं। वायरलिटी कैन बी फेक्ड एज वेल, लेकिन फिर उसके कुछ टेक्निकल तरीके हैं जिसपे जाके आप उसको ट्रैक ट्रैक कर सकते हैं कि ये फेक है या ये जेन्युइन है। फिर अच्छा, जब आप ये तरीका हो गया चेक करने का कि फेक है या जेन्युइन है। अब आप जैसे ये हफ्जा तारिक एस्पायरिंग ब्लॉगर लग रही है मुझे, आपको अपने कंटेंट पे फोकस करना है। मैं ब्रांड का नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन अभी मैंने पिछले 3 महीने पहले एक एक ब्रांड को लॉन्च किया हमने, जिसका कंटेंट डिवाइस करने में हमें 6 महीने लग गए। वो ठीक है। 6 महीने हमने उसको छेड़ा भी नहीं। मतलब हमने पहले अगले 6 महीने का कंटेंट उन 6 महीने में डिवाइस किया कि हमने डालना क्या है, हमने किन लोगों को एंगेज करना है, किस किस्म का कंटेंट आप हमने डालना है। और मैं गौरी भाई, आई बाय नाउ जब हमारी ये बात हो रही है, उस प्रोफाइल वो 3 महीने पहले लॉन्च हुआ है और उस पर 60,000 फॉलोअर्स हैं। और एक एक पोस्ट पे उसकी 1,000 3-3 हजार लाइक्स आते हैं। उसकी वजह ये है कि ठीक जो है। आपने भी देखा होगा कि आपका जो कंटेंट है, आप अपनी जो न्यूज़ फीड इंस्टाग्राम की स्क्रॉल कर रहे होते हैं, तो आप भी सिर्फ वो चीज़ लाइक करते हैं जो आपको सही लगती है। मतलब आप, मैंने आज तक किसी ब्लॉगर की वो तस्वीर नहीं लाइक की जिसमें उसने अच्छे कपड़े पहन के वो पोज़ कर रही है। बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन बीइंग बीइंग अ कंटेंट डेवलपर, दैट कंटेंट इज़ नथिंग फॉर मी। मैं वो नहीं, नहीं एक करता। लड़की है अब जो ब्लॉगर है, वो अपना शूट लगाती है या अपनी एक तस्वीर लगाती है, वो बेसिक फैशन मॉडल नहीं है। लेकिन वो वैसे इन्फ्लुएंसर का वो इंस्टाग्राम पे लिखती है, उसके 20,000 फॉलोअर भी हैं। लेकिन वो अपनी एक तस्वीर लगाती है, खूबसूरत सी अच्छी सी तस्वीर लगाती है, और उस पे उसको मतलब जेन्युइन लाइक्स जो है ना, उसको ज़्यादा लोग हैं पाकिस्तानी हैं पसंद करते हैं अच्छी चीजों को। तो उस पे अपना अब आगे जी 1,000 लाइक्स। ठीक है, तो वो क्लेम नहीं कर सकती कि ये उसने कोई फेक नहीं किया, किसी को पैसे दे के नहीं करवाए अपने लाइक शाइक्स। तो वो अपनी पोस्टें ये वाली नहीं दिखा सकती किसी जगह के मैं मतलब वो वो मैं जो वो भी लगा मतलब दूं। वो यही तो वो इन्फ्लुएंसर है। एक तो उसके 20,000 फॉलोअर है, फिर ऊपर से उसको एज ये है कि वो खातून है, और उसने अपनी जबरदस्ती तस्वीर लगाई है कि भाई देखो मेरी एक तस्वीर पे 1,000 लाइक आ रहे हैं। 1,000 लाइक इज अ वेरी नाइस एंड डिसेंट नंबर। लेकिन लेकिन अगर वही खातून ज्वेलरी या जूते की तस्वीर लगाए खाली अपनी शक्ल के बिना, तो उस पे 1,000 लाइक तो वो मतलब उस तरह से नहीं आएंगे, लेकिन वो उस उसके पे पास जो चार दिखाने के। उस पे 400-500 लाइक आएंगे। और आपने नोटिस किया होगा, ये एक पैटर्न होता है। मतलब आप किसी भी
इन्फ्लुएंसर खातून की प्रोफाइल खोलेंगे ना, उसकी प्रोफाइल पे उसकी अपनी तस्वीरें भरी हुई होंगी। ये जूतों हाँ जी। या ज्वेलरी की तस्वीरें वो नहीं लगाते, और जो उनको पीआर पैकेजेस भी आते हैं, वो उसको स्टोरी पे लगाते हैं। उसकी वजह ये ठीक है है। कि उसको अपनी फीड से हाइड किया, क्योंकि नहीं आते, जूतों पे नहीं आ रहे, बर्गरों पे नहीं आ रहे लाइक, आपकी अपनी शक्ल मेकअप पे आ किट्स रहे पे, चीजों पे, हैं। हाँ ठीक हाँ, है। ठीक तो है। वो जब आप मतलब बहुत कम लोग होते हैं जो, एक तो रेट्स अलग होते हैं, स्टोरी पे डाला तो उसके ज्यादा पैसे, कम पैसे हैं, पोस्ट पे डालना है तो उसके ज्यादा पैसे हैं। फिर अब इसका तरीका ये होता है कि आपने पोस्ट पे डाली, मतलब आपको भेजी है, एक्स वाई जी ने मेकअप किट भेज दी, आपने वो मेकअप किट अपनी पोस्ट पे डाली, अब आपके दिल में चोर है कि यार इस पे लाइक नहीं आने, एक तो मेरे फॉलोअर फेक हैं, ऊपर से मेरी शक्ल पे लोग लाइक कर देते हैं, इस पे नहीं करेंगे। बहुत सारे लोग आए आए इस्लामाबाद की कम्युनिटी में 90% खवातीन ये कर रही हैं, जिन्होंने मेरे से मदद भी मांगी कि भाई ये लाइक नहीं आ रहे तो इसका क्या करें। सो वो लोग क्या करते हैं कि वो उस पोस्ट पे $5 का बूस्ट मार देते हैं। वो $5 में आपको अच्छा। 500-600 लाइक आ गए, आपने ब्रांड से लिया हुआ 40,000 रुपया पोस्ट डालने का, ₹500 का आपने बूस्ट मार दिया, तो आपका प्रोफाइल बैलेंस हो गया। अगली दफा जो पीआर कंपनी ठीक है। आपके प्रोफाइल को स्कैन करेगी, उसकी उसमें आप रेड फ्लैग नहीं होंगे। और अब सही। कंपनीज, बहुत कम कंपनीज हैं जो, हमने अभी कुछ रूल्स वगैरह भी डिवाइस किए हैं, बहुत कम कंपनीज हैं जो उनको देखती हैं। प्रॉब्लम जो मेजर इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में आ रहा है ना, वो ये कि मैं नवीताज गौरी को जानता हूँ, मुझे पता है जी कि इनके 27,000 फॉलोअर, मैं कहूंगा नवीद भाई आपको मैं 5,000 कम देता हूँ, लेकिन आप मेरा पोस्ट डाल दें। सो अब रिलेशनल बेसिस पे और क्वालिटी की तरफ लोग नहीं जाते, लेकिन लोग ये देखते हैं कि चलें सस्ते में काम होता है, बेशक अच्छी क्वालिटी नहीं है तो उसको भी हायर कर लो। सो सही। दिस इज हाउ इट वर्क्स। अच्छा, ये मुझे आपने एक सवाल का जवाब नहीं दिया, वो भी क्विकली दे दें, फिर कमेंट्स बहुत सारे आ गए आपकी गुफ्तगू में। सर, वो ये था कि फिर भी जो आपने कहा कि ये तो बात आपने क्लियर कर दी कि जिसकी बात पे लोग माने, लेकिन कोई पैमाना तो होगा ना आम बंदे के लिए देखने के लिए। इन्फ्लुएंसर है नहीं, वो उसके रीट्वीट्स हैं, वो उसके लाइक्स हैं, और फेसबुक पे आपने बताया नहीं कि फेसबुक पे मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक पोस्ट लिखूं और आजकल के दौर में अर्तुगरुल गाजी पे लिख दूं, तो वो अपना मतलब बहुत ज्यादा वायरल हो जाएगी, बहुत ज्यादा उसके लाइक्स आ जाएंगे, कमेंट्स आ जाएंगे। तो ये पैमाना मतलब क्या है? और दूसरी तीसरी बात है कि फेसबुक पे तो बहुत ज्यादा लोगों के लाइक्स भी हैं, 1 लाख 2 लाख के पेज होना, 3 लाख का पेज होना, ये बड़ी आम सी बात है मतलब फेसबुक के ऊपर। तो इन इन लोगों की वो मोनेटाइजेशन रियल मार्केट से, ब्रांड्स की तरफ से, या वो नहीं है। और लोग पाकिस्तान में ग्रुप्स चलाने पे और फेसबुक पे पेजेस चलाने पे बहुत मेहनत करते हैं। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि क्या इन लोगों के लिए भी कोई अर्निंग सोर्स है, जो मतलब फेसबुक के पेज चलाते चलाते ये, या वो पेज कोई बकायदा थीम के साथ, जैसे आपका पेज है एक आलीशान पाकिस्तान, या ये जो ब्रेन्स वाला जो पेज है, या ये जो आप बात करो टॉक जो है, ये एक थीम ओरिएंटेड है ना, कि उसमें एक मेंटल हेल्थ के ऊपर ही बात होगी, इसकी कोई पोस्ट आएगी वो उससे रिलेटेड होगी। अगर आपने कोई और कोट्स भी लगाए हैं किसी दानिश्वर के, फर्ज करें ग्राफिक बना के, तो वो भी किसी न किसी आपके कनेक्ट हो रहे होंगे, किसी चीज को एड्रेस कर रहे होंगे। लेकिन एक वो पेज है जिसपे 3-4 लाख लाइक है, वो तुगरुल गाजी की भी लगा रहा है, वो आईएसआई की पोस्ट भी लगा रहा है, वो अगले दिन आप देखते हैं वो ये जैसे डैम की बात होगी उस पर भी लगा देगा। वो किसी और मतलब एक स्कैटर्ड, वो एक उसका मैगजीन वाला या एक जनरल उसका गपशप वाला हिसाब है। कभी खाने की आ गई, कभी मजाक की आ गई, कभी जोक आ गया। अब ये जो है, ये इन पेजों की कोई हैसियत नहीं है। इस पे लोग मेहनत कर रहे हैं या फिर फॉलोअर्स बढ़ा रहे हैं, लाइक्स भी ले रहे हैं। ये भी जरा थोड़ा सा क्लियर कर दें, क्या इसमें लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी है? और एक इसके साथ आपने इस सवाल का जवाब जोड़ना है। मैं ज्यादा सवाल आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि टाइम बड़ा शॉर्ट है आज आपके साथ। मैं ठीक है, अच्छी हम इन्फॉर्मेशन निकलवाना मैं चाह रहा हूँ। मैं मैं बिल्कुल अच्छा, मैं ये भी जोड़ दें कि कोई शख्स, बंदा या बंदी, वो इन्फ्लुएंसर कैसे बन सकता है, ट्विटर पे कैसे बन सकता है। अच्छा, आपने एक बात की थी ट्विटर का, कि मैं ट्विटर का जो अपना एक जाती जुमला अर्ज कर दूं, मैं ट्विटर पे बहुत ज्यादा काम नहीं करता। मतलब वो उसकी वजह ये हुई थी कि ट्विटर जो ना, वो मुझे लगा वो बिल्कुल स्टॉक मार्केट की तरह है। इस पे हर टाइम ना बैठना पड़ता है, वो बहुत ज्यादा टाइम मांगती है। पहले तो ये था ना कि वो आपके दूसरे अकाउंट के साथ अटैच हो जाती थी, फेसबुक के साथ अटैच हो गया, आपने एक जगह स्टेटस पोस्ट किया वो उधर भी लग गया सारा, तो क्रॉस पोस्टिंग हो जाती थी। तो अब वो भी मतलब सिलसिला नहीं है। तो वो जो है ना, अनलेस कि आपको एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर यूज करें, सारा कुछ है, तो ट्विटर के ऊपर बहुत ज्यादा मतलब ट्रेंडी होना, आपके मतलब मोबाइल में एसएमएस की तरह आ रही हो, आप रिप्लाई कर सक रहे हो, आप इंगेज कर सकें, तो वो इतना मतलब एक दूसरी चीजों के साथ ना वो बड़ा मुश्किल होता है मेंटेन करना। लेकिन येट अनदर थिंग, मैंने फेसबुक पे एक दफा पोस्ट लगाई यूफोन के बारे में, तो उस पर सुनवाई नहीं हुई। मैंने वही 2 जुमले 4 जुमले वो उधर लिखे, ट्विटर पे यूफोन को टैग किया, तो मतलब उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया।
ठीक है, तो मतलब ये मैंने देखा कि हर सहाफी चीज जो बंदा सीरियस है, किसी इदारे को, जगह को अप्रोच करना चाह रहा है, तो ट्विटर जो है ना वो ज्यादा इफेक्टिव है। लेकिन येट अगेन मतलब अपना ना पाकिस्तानियों की बहुत ज्यादा तादाद नहीं है। ये जो इतने आपने आज ट्रेंड देखा है इंडस रिवर के ऊपर डैम ना बनाए, तो ये फिर मतलब आवाम को, जनता को, अभी आरफ वाला में किसी बंदे को उठा ले, अभी मेरे घर में मेरी वाइफ से पूछ लें, अभी आप मेरे हमसाए में, मोहल्ले में, नो बडी केयर्स कि ट्विटर पे क्या बात हो रही है, मतलब व्हाट द हेल ट्विटर इज, कई लोगों ने इंस्टॉल ही नहीं किया हुआ। और जबकि फेसबुक पे फिर वायरल हो जाती है वीडियो, नोटिस हो जाता है बहुत ज्यादा। तो ये मुझे थोड़ा सा ये सब चीजों को मतलब एक कॉम्प्रिहेंशन, फिर मैं जरा चाहता हूँ इसके बाद हम जरा बात करें आपकी जो मेंटल हेल्थ है, वो डिप्रेशन के ऊपर हम बात करें, चीजों के ऊपर। तो मैं अभी जो हमारी वो हो रही थी, मतलब जो मेरी 11 बजे की कमिटमेंट थी, मैंने उनको एक मैसेज ड्रॉप किया है कि हम ज़रा इसको थोड़ा-सा स्ट्रेच कर लें, क्योंकि कन्वर्सेशन काफ़ी इंटरेस्टिंग हो रही है। तो लेट्स सी कि हम इसको थोड़ा-सा ठीक है, और मेरे बढ़ावा लें। क्वेश्चन भी बहुत आ गए हैं, बहुत सारे कमेंट्स भी बिल्कुल। आ गए हैं, मैं मतलब वो भी मैं देखे मैंने। बिल्कुल, मैं आपके सबसे पहली जो चीज़ थी आपकी, इन्फ्लुएंसर कौन कहलाता है? इन्फ्लुएंसर और कैसे बना जाता है ये भी साथ हाँ, आपने और बताया। हर हर प्लेटफ़ॉर्म के अलग पैरामीटर्स हैं। ट्विटर पे जो जेनेरिक मैं आपको बता रहा हूँ, ट्विटर पे इन्फ्लुएंसर वो कहलाता है या उसको कहा जाता है, और इंस्टाग्राम पे भी ऑलमोस्ट कैटेगरीज होती हैं। एक अच्छा इन्फ्लुएंसर है, एक ए कैटेगरी का, एक बी कैटेगरी का। ए कैटेगरी का ट्विटर पे वो है जिसके 50,000 से ऊपर फॉलोअर्स हैं और जिसका ब्लू टिक वेरीफाइड अकाउंट है। सेम गोज फॉर द इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम पे थोड़ा सा पैरामीटर कम है। 10,000 अगर आपके फॉलोअर्स हैं और 15 से 20,000 के दरमियान भी हैं, तो आप ए या ए नेगेटिव कैटेगरी में फॉल करते हैं और आप इन्फ्लुएंसर हैं। हम उसमें नहीं जाते कि आपकी बात पे लोग कितने एक्शन कर रहे हैं, हम जनरल बात करते हैं ठीक कि है, कौन जनरल इन्फ्लुएंसर बात। कहलाता है। सो फिर जब आप फेस ये इंस्टाग्राम और ट्विटर हो गए, जब आप फेसबुक पे आते हैं, अब फेसबुक पे अगर आपका लाख से ऊपर का पेज है तो आप एक अच्छे एक एक ए प्लस कैटेगरी के इन्फ्लुएंसर कहलाए जा सकते हैं। और अगर आपके प्रोफाइल पे 5,000 क्वालिटी का बंदा ऐड है जो आपकी पोस्ट पे इंटरेक्ट करता है, जो आपकी पोस्ट पे एक्शन लेता है, तो आप फेसबुक पे भी एक अच्छे इन्फ्लुएंसर है। अब सवाल ये है कि आपने कहा कि इन प्लेटफॉर्म्स पे जिन लोगों ने पेजेस बनाए, वो उनको क्या फायदा या कभी फायदा हो सकता है। मोनेटाइजेशन सबसे पहले स्टार्ट हुई थी यूट्यूब से। यूट्यूब से भी पहले स्टार्ट हुई थी एडसेंस से वेबसाइट्स पे। 2010-9 में लोगों ने वेबसाइटें बनाई, उन पे एडसेंस लगाए और हमने लोगों को वहां से बैरिया टाउन में घर लेते हुए भी देखा। सो सर वो मैंने एक मैं भी एक, लाया, एक मेरा तो नहीं बढ़िया वैल्यू था हाँ, उनसे कार भाई। वही ना। तो वो मैंने एक बड़ा एक एडसेंस बूम वो आया। वेबसाइट चलाई है, लेकिन बिल्कुल। सो वो एक बूम आया जिसमें लोगों ने बेइंतहा पैसे बनाए और वो एडसेंस के थ्रू बनाए, वेबसाइट्स बनाई, उस पे ऐड लगाए। फिर आ गई यूट्यूब। यूट्यूब ने मतलब अब तो यूट्यूब की पॉलिसीज हम डिस्कस करते हैं, लेकिन पहले ये था कि आपके अगर चैनल पे अच्छे व्यूज आ रहे हैं तो आपको किसी जमाने में $1.50 भी यूट्यूब देता रहा है पाकिस्तान में 2011-12 में, उस पे आपके व्यूज पे। लेकिन अब वो 0.75 सेंट्स पे भी बात चलेगी, 0.45 भी मिलते हैं पर व्यू, पर 1,000 व्यू सेंट्स। सो अब जो जिन लोगों के पास फेसबुक है, फेसबुक ने रिसेंटली मोनेटाइजेशन इंट्रोड्यूस कराई है, पूरी दुनिया में करा दी है, पाकिस्तान में भी आधी चल रही है, आधी नहीं चल रही क्योंकि लोगों के पास बाहर के अकाउंट्स नहीं है। सो जिन लोगों के पास, आपने जो एग्जांपल दी थी ना कि एक बंदा है जो आईएसआई की भी तस्वीरें डाल रहा है, जो टेनिस की भी डाल रहा है, जो कासिम अली शाह की वीडियोस भी डाल रहा है, वो गलत अप्रोच है। उसकी वजह ये है कि मैं अच्छा। आप जो जो लोग आपके यहाँ से पेज से देख रहे हैं, जिनके पास अपने पेजेस हैं, सबसे पहला काम तो वो ये करें कि वो क्रिएटर स्टूडियो इंस्टॉल करें अपने फेसबुक पे, अगर वो नहीं हुआ हुआ। वो कोई थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर नहीं है। आपने सिर्फ क्रिएटर बिजनेस डॉट फेसबुक डॉट कॉम स्लैश क्रिएटर स्टूडियो खोलना है, वो आपके जितने पेजेस हैं हाँ, वो मेरा उसको, इनेबल है वो, मेरा हाँ खुद ब खुद आपका इनेबल हो इनेबल, गया था वो, जब थोड़ा सा वो बस फॉलोअर्स वो बड़े आपके थे पास और वो पेज चीजें। पेज में भी ऊपर शो हो रहा जी जी, होगा इनबॉक्स के ऊपर साथ। ऑटोमेटिक आ जाता है, हाँ हाँ, जी हाँ जी। वो बहुत सारे लोगों के पास अभी भी तक इनेबल नहीं है। सो आप क्रिएटर स्टूडियो सबसे पहले इनेबल करें, फिर क्रिएटर स्टूडियो में जाके आपने देखना है, अब फेसबुक पे मोनेटाइजेशन इनेबल करने के कुछ पैरामीटर्स हैं। एक तो ये कि आपका 10,000 फॉलोअर्स हो, और इन यूट्यूब पे आप मोनेटाइज तब कर सकते हैं जब आपके 1,000 सब्सक्राइबर्स हों। फेसबुक पे 10,000 ठीक फॉलोअर्स है। हैं और यूट्यूब पे 1,000 सब्सक्राइबर्स हैं। उसके बाद जो वॉच टाइम है, जो वॉच आवर्स है, वो यूट्यूब पे मेरे ख्याल में 4,000 है। 4,500 है। मैंने नहीं, वो रिसेंटली 4 साल फेसबुक, है, क्योंकि मेरा जो यूट्यूब का चैनल है उस पर पौना हजार, 750 कोई मतलब सब्सक्राइबर हो गए हैं, और 1,000 मिनट्स उधर व्यूड हुए हैं।
तो वो मुझे एग्जैक्टली हाँ पता है कि वो 4,000 उधर वो रिक्वायरमेंट है। हाँ वो अच्छा वो 4,000 है। और वही एग्जैक्ट नंबर मुझे, क्योंकि एक जमाने में ये 4500 होता था यूट्यूब का, अभी शायद उन्होंने कम कर दिया। इसी तरह से 3 मिनट वॉच टाइम है फेसबुक का, वो मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं याद, लेकिन वो आपकी वीडियो के थ्रू काउंट होता है। सो दो हैं, एक तो लाइक्स, 10,000 फॉलोअर्स है, फिर आपका ये व्यू टाइम है। अब व्यू टाइम बढ़ाने के लिए लोग जो सबसे सस्ता और सबसे घटिया तरीका इस्तेमाल करते हैं वो ये कि आप अपने पेज से, मतलब आपने देखा होगा आपकी फेसबुक में न्यूज फीड में आ रहा है जी कि वो आसमान से एक यूं हाथ निकला है, हैंड ऑफ गॉड, और वो वीडियो लूप पे लगी हुई है, वो लोग नीचे आके कमेंट्स कर रहे हैं, देख रहे हैं जी वो जी क्यामत आने हाँ हाँ वाली हाँ। है, वो उसने 2002 वो की एक वीडियो निकाल के उसको लूप पे लगा दी। वो वो लाइव कर लगा के क्या रहा लूप पे लगाते हैं सॉफ्टवेयर के थ्रू। है? बिल्कुल। वो अब उससे वो अचीव क्या करना चाह रहा है, वो अपना वॉच टाइम अचीव कर रहा है। फिर क्योंकि ये जरा रिलीजियस कॉम है, सेंटिमेंटल है, तो इन्होंने देखा तो वो बीच में कुछ लोग फॉलो भी कर रहे हैं, पेज के फॉलोअर्स भी बढ़ रहे हैं, व्हिच इज रॉन्ग। अब किसी पहले ये होता था कि सिर्फ यूट्यूब पे कंटेंट की कॉपीराइट्स क्लेम होती थी, आप किसी का कंटेंट अपलोड नहीं कर सकते थे, आप करते थे तो आपको स्ट्राइक आ जाती थी। 3 स्ट्राइकें आई इकट्ठी तो आपका चैनल, चाहे उसने $10,000 भी कमाए हुए, चैनल आपका गया। यूट्यूब, फेसबुक ने भी जब से मोनेटाइजेशन इनेबल की है, फेसबुक ने भी राइट्स मैनेजर इनेबल कर दिया। राइट्स मैनेजर एक फेसबुक का टूल है जो अभी पाकिस्तान में रोल आउट नहीं हुआ, वो सिर्फ कुछ मीडिया ग्रुप्स, जिसमें हमारा मीडिया ग्रुप भी शामिल है, कुछ लोगों को उन्होंने ऐसे ही फ्री हैंड एक्सेस दिया है जस्ट फॉर टेस्टिंग पर्पसेस। राइट्स मैनेजर क्या करता है कि वो आपका जो कंटेंट है, जो कंटेंट आप पोस्ट कर रहे हैं, वो पोस्ट करने से पहले एक तो आपसे पूछता है कि भाई ये तुम्हारा अपना है, एक दफा फिर सोच लो किसी का तो नहीं है, इसमें कोई फुटेज भी तो नहीं है। उसके बाद ठीक जब है। आप वो कंटेंट अपलोड करते हैं तो वो राइट्स मैनेजर आपको बता देता है कि भाईजान ये ऑडियो आपने फलाने के लिए है, उसकी स्ट्राइक आती होगी तो बेहतर ये है कि आप खुद इसको उड़ा दें। अगर आप नहीं ठीक उड़ाते है, तो ये वो कि उधर से वो आप। जैसे अभी ये जो इंटरव्यू हो रहा है ये बिल्कुल रॉ और फर्स्ट हैंड है। ये जो बिल्कुल, रिकॉर्डिंग आएगी ये अब मेरा कंटेंट है। तो ये इस आपका पे कंटेंट। मतलब जब मैं अपलोड करूंगा तो राइट्स मैनेजर को इतराज नहीं, लेकिन कोई और हमारा इसमें से कोई क्लिप काट लेता है और वो अपनी मैं इसमें शो करता है, सवाल लगाता है हाउ टू बी इन्फ्लुएंसर और आप हाथ की वीडियो लगा दे, तो मैं फेसबुक तो खुद पकड़ेगा या मैं मुझे क्लेम करना पड़ेगा फेसबुक जाके, मुझे क्या पता। फेसबुक आपके आपके पेज पे, एक तो अभी आपके पास राइट्स मैनेजर नहीं है, वो जब आपके पास हाँ राइट्स नहीं अभी मैनेजर नहीं। होगा तो फेसबुक आपको बताएगा कि भाई ये इस पेज पे आपका कंटेंट अपलोड हुआ है। वो फिर उसमें तरीका ये होता है कि उस बंदे ने कैप्शन में लिखा हो कि क्रेडिट्स नवीद ताज गौरी, आपका पेज टैग हुआ वो, तो फेसबुक आपसे पूछेगा कि भाई इस कंटेंट को आपने क्लेम करना है या नहीं करना। तो आप, मतलब हम्म। मैंने अभी अपने पेज पे डाला, मैंने आपको बता दिया कि भाई मैं डालूंगा तो मुझे स्ट्राइक नहीं मारनी है आप। सो वो ठीक है। जैसे ही कहीं आपका कंटेंट जो आपके पेज पे अपलोडेड है, वो किसी भी पेज पे अपलोड होगा, फेसबुक आपको नोटिफाई करेगा कि आपका ये कंटेंट है, आपने इसको क्लेम करना है या नहीं करना। जैसे ही आप क्लेम करेंगे, फेसबुक उसकी मोनेटाइजेशन एक तो डिसेबल करेगा, फिर उसको एक वार्निंग चली जाएगी, जो आप ऊपर देखेंगे तो पेज क्वालिटी में आपको शो हो रहा होता है कि आपके पेज पे कोई स्ट्राइक्स तो नहीं आएगी। सो वो बिल्कुल। जैसे ही आप ने क्लेम मारा, उसकी एक तो पेज क्वालिटी गई, फिर उसका वो कंटेंट भी डाउन हो गया। अब ये वो सेगमेंट है, मतलब ये वो पैरामीटर्स हैं जिससे लोग पैसे कमा सकते हैं थ्रू फेसबुक, थ्रू यूट्यूब। वो अपने एड्स लगाएंगे। फिर फेसबुक ने एक और चीज इंट्रोड्यूस कराई, ब्रांड्स कोलैब मैनेजर। हम्म। शायद आपके पास भी उसका कोई वो एक्सेस वो आया वो हो। है हाँ, वो आ गया है, ब्रांड क्लैब आ वो गया है। इन बिल्कुल, स्ट्रीम पाकिस्तान में ना होने की वजह से नहीं खुल रही ब्रांड क्लैब, बिल्कुल, लेकिन वो आ गया, आप टैग कर सकते हैं। बिल्कुल। ब्रांड ब्रांड कोलैब्स में ये है कि एक तो आपने आउट ऑफ द फेसबुक आपने एक ब्रांड के साथ कोलैब किया, उससे आपने पैसे लिए, जब आप वो पोस्ट डालेंगे तो आप उसको टैग कर देंगे, ऊपर लिखा हुआ आ जाएगा पेड पार्टनरशिप बिटवीन नवीद ताजगौरी एंड XYZ। दूसरा तरीका ये है, जैसे फाइवर काम करता है, हम आई विश के हम इसको थोड़ा सा स्ट्रेच करें तो हम जरा फ्रीलांसिंग को भी टच करें। जैसे फाइवर काम करता है ना, कि लोग उस पे जाके अपनी पोस्ट डालते हैं कि भाई मुझे ये काम कराना है, इतना मेरा बजट है, जो मेरे साथ काम करना चाहता है वो आ जाए। सो ऐसे ही ये ब्रांड कोलैब मैनेजर भी है, इसकी भी एक सब्सिडरी है, मैं आपको शो भी करूंगा अगर हमारी बाद में बात होती है। उसमें होता ये है कि मेरे पास $100 का बजट है, मैंने एक पोस्ट डाली है कि मुझे यूएस से, कैलिफोर्निया से 4 बंदे चाहिए, जिनको मैं $100 दूंगा, वो ये मेरी पोस्ट डालें। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली डजंट वर्क, लेकिन दुबई और बाहर के सारे एरियाज में इट्स वर्किंग। सो दूसरा मॉडल ये है कि आप उस अपने मैनेजर में जाएं और वहां पे देखें कि कोई अपॉर्चुनिटीज ऐसी आई हुई हैं जिनके साथ आप कोलैब कर सकते हैं। वो आपको शो तब होंगी जब मैंने कोई चीज डाली तो मैंने लिख दिया जी कि 30,000 फॉलोअर्स हों, मंथली रीच उसकी 1 लाख हो, एंगेजमेंट उसकी 4 लाख के करीब हो, तो वो सिर्फ उन लोगों को शो हो रहा होगा जो उस पे फॉल करते हैं। मतलब जो क्लाइंट के लिए फेसबुक ने वो
चीज ही मुख्तसर कर दी कि वो जाके फिल्टर आउट करे कि मैंने किसको सेलेक्ट करना है किसको नहीं करना, उसको रिक्वेस्ट ही वहां से आएंगी जो उसने पैरामीटर्स स्पेसिफाई किए हुए। ये बात थोड़ी लंबी होगी, ये वो सारे तरीके हैं जिससे लोग कमा सकते हैं। एक आपका सवाल था कि इन्फ्लुएंसर कौन कहलाता है, मैंने आपको बता दिया। एक ये कि जो ठीक फेसबुक है। पेज लोग चला रहे हैं वो किस तरह से कमा सकते हैं। तीसरा क्या वैसा था, आई एम सॉरी मैं भूल गया हूँ। ये हो गया इन्फ्लुएंसर का हो गया। और कैसे बना जा सकता है इन्फ्लुएंसर? हम इन्फ्लुएंसर कैसे बना जा सकता है, सबसे पहले आपने ये डिसाइड करना है कि आप इन्फ्लुएंसर क्यों बनना चाहते हैं। मतलब मैं अच्छा, एक को पैसे कोट कमाने के लिए कंपनी, मतलब, और मतलब उसमें और हाँ, दूसरी क्या राय है? फेमस होने के लिए, फेमस होने के फेमस। लिए, पैसे बनाने के लिए, या दोनों कामों के लिए, क्योंकि मॉडल्स डिफरेंट है। जिन्होंने फेमस होना है और जिन्होंने पैसे कमाने हैं, आप एक और मैं प्रो टिप बता दूं कि अगर आपने रातों रात फेमस होना है ना, तो आपने टिकटॉक के थ्रू होना है। आप टिकटॉक पे हाँ। जाएं, आप अपना अकाउंट बनाएं, आप बेहुदा सी वीडियोस बनाएं, उसके बाद आप अपना इंस्टाग्राम टिकटॉक के साथ लिंक कर दें। गौरी ठीक है। भाई, मैंने लोगों को रातों रात जिनको पता ही नहीं था, मेरे पास लोग हैं, मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त शायरियां करता था, उसने कहा यार मैं टिकटॉक पे हूँ, मैंने इंस्टाग्राम पे आना है। मैंने उसका इंस्टाग्राम अकाउंट, उसके टिकटॉक पे 3 लाख फॉलोअर्स थे। अब मैं और आप नहीं इस्तेमाल करते टिकटॉक, लेकिन नहीं, मैं 3 लाख मैं उसके करता हूँ। फॉलोअर्स थे। मैंने अभी अकाउंट बनाया ट्विटर पे, अभी लॉकडाउन में टिकटॉक पे देखने के लिए। तो मैंने उसे अच्छा, 2-3 वीडियो भी बना के डाली हैं। तो अभी 12-15 फॉलोअर भी हो मैं गए मेरे। मैं लेकिन मैं अब जस्ट ये आई वांटेड देखो। टू चेक, मैं उसमें ये देख रहा था, रिसर्च कर रहा था कि इसमें पैसों का मॉडल क्या है। तो मुझे पता हम्म, लगा कि पाकिस्तान में मोनेटाइजेशन उसकी नहीं है नहीं टिकटॉक है, की। लेकिन मैं वहां पे हैरान हो गया हूँ। हर पिंड देहात कस्बा कोई पाकिस्तान का कोई बचा नहीं है जहाँ से लड़का लड़की उसमें मतलब नहीं है नहीं। टिकटॉक के ऊपर। मैंने और मैंने बड़ा पोटेंशियल है अनइंस्टॉल, उसमें, बड़ी पॉजिटिव चीजें बहुत हैं खैर। बहुत, और मैंने अनइंस्टॉल इस वजह से किया कि क्योंकि मैं ट्विटर का जरा मेरा इंटरेस्ट ज्यादा है ट्विटर वाली साइड पे, तो ट्विटर पे इंफॉर्मेशन रियल टाइम आ रही होती है। टिकटॉक पे बम्बार्डमेंट है, आपको नहीं पता कि आपने हम्म। क्या क्वालिटी देखनी है क्या देखना है, इट इट जस्ट कम्स, तो वो नहीं होता मुझसे। खैर, उसने कहा जी कि उसके 3 लाख फॉलोअर्स थे, उसने कहा मुझे इंस्टाग्राम पे आना है। मैंने उसका इंस्टाग्राम बनवाया और हमने उसको लिंक करा दी। ये मेरा मेरा अपना एक्सपीरियंस है। 1 महीने के अंदर अंदर ना उसके 1,20,000 फॉलोअर्स हो गए इंस्टाग्राम पे। और वो क्या करता था, टिकटॉक की वीडियो डालता था इंस्टाग्राम पे और बाद में उसकी वो उसमें डाल देता था कि जी लिंक किया हुआ है उसने। वो वहां से ऐसी उसने है। सारी ऑडियंस कन्वर्ट की इस पे इंस्टाग्राम पे। टिकटॉक का और इंस्टाग्राम का जो लिंकेज है वो बहुत फायदेमंद है। मैं सही कल है। परसों देख रहा था, वो किसी ने इरफान खान के इंस्टाग्राम की स्नैपचैट डाली हुई थी और इंडिया की एक टिकटॉक थी, स्टार थी, उसके 19 मिलियन फॉलोअर थे, 19 मिलियन। और इस गरीब के इरफान था और मेरे ख्याल में अक्षय था कि कौन था, इन दो के, इनके लाखों में थे, इनके 1 मिलियन भी शायद एक के थे 1 मिलियन, लेकिन 19 मिलियन कहाँ और 1 मिलियन कहाँ। सो वो, अगर आपने रातों रात फेमस होना है, इन्फ्लुएंसर बनना है, तो आप टिकटॉक वाले रास्ते से आए, वो आपके लिए ज्यादा ठीक है। फायदेमंद सही। है। एक तो ये कि ये आपने नोट कर पैसे लें जी, कमाने, जो भी बंदे बंदियां देख रहे हैं हमारी वीडियो, ख्वातीन और हज़रात, टिकटॉक फेमस होने का जरिया है। अब पैसे जरिए, कमाने पे आ जाए। आप पैसे कमाने पे आ जाते हैं। आपने पहले ये डिसाइड किया कि आपकी नीश क्या है। मतलब आप हम्म। फैशन ब्लॉगर बनना चाहते हैं, आप फूड ब्लॉगर बनना चाहते हैं, आप मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, आप कपड़ों की वो मार्केटिंग करना चाहते हैं, आप करना क्या चाहते हैं। पाकिस्तानी अवाम सबसे बड़ी जो मिस्टेक करती है ना, ये कि जंप मार दो। मैंने इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया, मैंने इस पे ब्राउनी की फोटो भी डालनी है, मैंने तैयार होते हुए मेकअप भी इस पे डालना है, मैंने नए जूते लिए हैं तो वो भी मैंने इस पे डालने हैं, मैंने कपड़े लिए हैं नए तो वो भी मैंने इस पे डालने हैं। आपने ये सब नहीं करना, आपने एक निश डिसाइड करनी है कि भाई मैं फूड ब्लॉगर हूँ तो मैंने फूड से रिलेटेड चीजें डालनी, मैंने इसके अलावा कुछ नहीं डालना। हमारा एक बहुत अच्छा दोस्त है कराची में, उसने उसने डिसाइड किया कि भाई मैंने इन्फ्लुएंसर बनना है। वो यूट्यूब पे आया, और पाकिस्तान में कोई ऐसा बंदा नहीं था जो जूतों के बारे में यूट्यूब चैनल हो उसका। उसने ये नहीं देखा कि मुझे देखेगा कौन या मुझे कौन फॉलो करेगा, मेरा कंटेंट कौन देखेगा। उसको जूतों का शौक था, हम लोग जाते थे उसके घर से जूते उठा के ले आते थे, उसके पास इतनी कलेक्शन होती थी। उसने जूतों के बारे में चैनल बनाया, 1 साल वो कंसिस्टेंट रहा। दूसरी आपकी इंपॉर्टेंट चीज है कंसिस्टेंसी। आप अगर इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं, पाकिस्तानी अवाम बहुत जल्दी गिव अप कर जाती है। मैं ट्विटर पे तो छोड़े, मेरी गेम जो भी है जितनी भी स्ट्रांग है, मैं को पिछले 4 साल से इंस्टाग्राम पे हूँ, मेरे अभी को 12,000 फॉलोअर्स हुए हैं। उसकी वजह ये है कि अच्छा। एक तो मैं कंसिस्टेंट नहीं हूँ, मैं को पिछले 3 हफ्तों बाद 3 दिनों मैं बाद एक मैं पोस्ट मैं डाल कोई देता हूँ। 7-8 साल से हूँ, तो मेरे तो 600 फॉलोवर हैं अभी।
आप भी इंस्टा पे। कंसिस्टेंट नहीं होंगे ना, और हम एक हाँ निश को फॉलो कंसिस्टेंट नहीं नहीं है। कर रहे। मैं 40-50 उसमें हमने वीडियो। बिल्कुल, मैं उसमें शायरियां भी डाल रहा हूँ, मैं उसमें तस्वीरें भी डाल रहा हूँ, मैं उस पे फंड रेजिंग भी कर रहा हूँ, तो वो एक बड़ी स्कैटर्ड सी ऑडियंस है, लोग इस तरह से हाँ आपको मैंने फॉलो नहीं मैंने उसमें करते। एक ही निश अपना एक ही थीम रखा है, उसपे अपनी मोबाइल फोटोग्राफी, उसमें मतलब जो क्लिक्स हाँ अच्छे हों वो। कुछ होते हैं ना कि आप बिल्कुल। देखते हैं आपको लगता है ये इंस्टा मूवमेंट है, तो आप फौरी तौर पे हाँ मतलब वो आपको लगता है पहचान जाते हैं ना इंस्टा पे चलेगी, तो वो बस वो पता चल खींच गया लेके डाल इंस्टा दो। पे चली। हाँ सो लेकिन वो है कि ये 50 पोस्टों से भी 600 आगे हैं फॉलोअर्स। तो हाँ, वो अभी आप इसको कंसिस्टेंटली चलाएं ना, जैसे मैंने आपको बताया था कि हमने ब्रांड के साथ किया एक्सपेरिमेंट, नहीं वो कंटेंट उसका बहुत स्ट्रांग था। सो आपने एक तो अपनी निश डिवाइस की, फिर उसके बाद आपने कंटेंट बताना है। जैसे ये हफ्जा तारिक हैं, ये फिटनेस ब्लॉगर है, आई थिंक मैंने इनको देखा है। सो फिटनेस ब्लॉगिंग भी इज अ थिंग, ये चल रही है। हम्म, लोग इस पे ज्यादा आ रहे हैं क्योंकि घर बैठ बैठ के सारे मोटे हो रहे हैं, सब की तौंदें निकल रही हैं। सो लोग कहते हैं मैं बैठे बैठे को मुझे मेरी एक्सरसाइज बता तरह। दे, मैं मुंह यूं यूं करूं तो वो मेरा मुंह कम हो जाए या मैं पतला हो जाऊं। सो आपने निश डिसाइड कर ली, आपने कंटेंट भी डिवाइस कर लिया कि मेरा कंटेंट किस किस्म का होगा, किस लाइंस का होगा। आईजीटीवी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। 2 मिनट से लेके 15 मिनट के दरमियान कोई चीज बनाए। आईजीटीवी अभी मोनेटाइज नहीं है, लेकिन अगले 5 साल बाद वो भी मोनेटाइज हो जाएगा, जैसे फेसबुक हो गया है, जैसे फेसबुक से लोगों को पैसे मिल रहे हैं। अब ये बी हनी का सवाल है कि पैसे कैसे कमाने हैं। पैसे, एक तो हमने आपको मॉडल बता दिया जो इन प्लेटफॉर्म्स का है, जो फेसबुक ठीक है। आपको दे रहा है, जो यूट्यूब दे रहा है, आप उनके सर्टेन पैरामीटर्स पे उतरे, वो आपको एड्स देंगे, उनके थ्रू आप पैसे कमा सकेंगे। दूसरा तरीका बिल्कुल सही ये है। है कि आपके पास अच्छी आउटरीच हो गई है, आपके पास 12-13 हजार फॉलोअर्स हो गए, आप ब्रांड्स को या जो ऑलरेडी ग्रोन अप इन्फ्लुएंसर्स हैं, आप उनके साथ कोलैब्स करें। आप उनको कहें कि यार डोंट पे मी, मैं आपकी प्रोडक्ट है ये बहुत अच्छी है, मैं इसको अपने इंस्टाग्राम, शुरू में यू हैव टू डू इट इवन फॉर फ्री और फॉर द वेरी लो कॉस्ट। आप उन लोगों के साथ कोलैब करते हैं तो आपको इवेंचुअली पीआर पैकेजेस मिल जाते हैं। मेरे अब 12,000 फॉलोअर्स हैं, मुझे कल किसी ने वो यूएसबी भेजी, वो अभी तक बाहर पड़ी हुई है, मैंने कहा उसमें कोई कोरोना चुरोना ही ना हो। वो हेडफोन बड़े बीट्स के क्वालिटी वाले और यूएसबी, मुझे नहीं पता वो किस किस ब्रांड ने भिजवाई है। सो कई दफा होता है कि ब्रांड्स आपको खुद रीच आउट करना शुरू कर जाते हैं, क्योंकि लोग अब एक इंस्टाग्राम के इन्फ्लुएंसर है जिनके 70,000 फॉलोअर्स हैं, हमारी बड़ी अच्छी दोस्त है। वो स्टोरी पे जब कोई पोस्ट लगाती है ना, उसका वो 28,000 रुपया लेती है। ठीक 24 है। घंटे की पोस्ट है, उसके बाद वो गायब होगी। सही, मुझे पता है, उसके ठीक बाद है। अगर वो पोस्ट लगाती हैं अपने इंस्टाग्राम की फीड पे, तो वो उसका 85,000 लेती हैं, उनके 70,000 फॉलोअर्स हैं। लेकिन जो ठीक है। उनकी रीच है ना, उनके 13-13 हजार, 12-12 हजार उनकी पोस्ट पे लाइक्स आते हैं। सो ठीक आप है। अगर कंसिस्टेंट है, आप होता ही है 10,000 फॉलोअर हो गए। अब तो जी मुझे, मैं क्वालिटी कंटेंट भी, मेरे कंटेंट की क्वालिटी पे डाउन चलेगी, मैं कंसिस्टेंट भी नहीं हूँ, मैं प्रॉपर हैशटैग्स भी नहीं यूज कर रहा, मैं इंस्टाग्राम की गाइडलाइंस भी नहीं फॉलो कर रहा, मैं फेसबुक का इमेज उठा के इंस्टाग्राम पे डाल रहा हूँ, किसी की बनाई हुई चीज को कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, तो फिर हम कहते हैं जी कि ओ जी मैं तो इन्फ्लुएंसर नहीं बना। आप कोई सुबह उठ के नहीं पहुंच जाता वहां पे, आपको टाइम लगता है। मतलब अगर आपने डिसाइड किया कि मैंने इन्फ्लुएंसर बनना है, तो यू शुड नॉट गिव अप फॉर एटलीस्ट 1 और 1.5 ईयर्स। 1 साल बाद वो सही। प्लेटफॉर्म आपको खुद ब खुद कोई ना कोई रिवॉर्ड देना शुरू कर देगा। सो बिल्कुल। ये है। अच्छा मैं थोड़ा सा लोगों के काफी सवाल है, मैं अनॉयड भी हो रहे होंगे क्योंकि मैं रोज लोगों के सवाल और चीजें वो शामिल करता हूँ। आप इनमें मैं से एम जिस पे सॉरी, मैं कमेंट करना लंबा हो चाहें। गया। नहीं नहीं कोई बात नहीं, वो डजेंट मैटर, मतलब मैं आप अच्छा बोल रहे थे और कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे थे हमारी जुबान में, तो कंटेंट आपसे अभी और भी हम पूछते हैं चीजें। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि कुछ चीजों के शायद कमेंट्स पिछली बातों के थे, मैं देख रहा था तो मैं ले नहीं सका। दूसरा बिल्कुल मुझे बिल्कुल। स्पेसिफिकली कैटेगोरिकली बता दें, 11 बजने वाले हैं, आपके पास कितना टाइम है ताकि मैं डिस्कशन मैं को जैसे जल्दी। ही, मैंने मैसेज कर दिया है, मैंने उनको कहा है कि वो शुरू करें, मैं आता हूँ थोड़ी देर में, तो मुझे जैसे ही वहां से मतलब रेड फ्लैग आएगा मैं आपको बता दूंगा। अभी तक हम नहीं इसको फिर ऐसे चलाते हैं। ऐसे फिर हम टॉपिक्स रह जाएंगे ना, मुझे आप 10 मिनट, मैं 15 मिनट, बीस मतलब मिनट कम आधा से कम घंटा। हम 11:20 तक तो हैं यहाँ पे। 11 चलो ठीक है, ठीक है। चलो फिर शॉर्टली ग्यारह लोगों का बीस आंसर कर वैसे दें, भी मैं बहुत इनके अच्छी। कमेंट्स ऐड कर देता हूँ। हनान सफदर कह रहे हैं, आपकी बात से एग्री कर रहे थे कि आई हैव अ फ्रेंड हु यूज्ड टू वर्क ऑन एक्सेल शीट हैविंग ऑल अकाउंट्स हु नीड हेल्दी फॉलोअर, वो अपनी किसी। सादिया ये नजीर वही ने चीज। शेयर किया कि मंजूर पश्तीन जब अरेस्ट हुआ था तो पता चल रहा था कि मंजूर गद्दार हुआ, गिरफ्तार, फैब्रिकेटेड है। फिर भी वो ट्रेंड नहीं बन सका था, गिर गया था टॉप पे रिलीज। टॉप पे रिलीज मंजूर पश्तीन था। इस पे और ये मैं बात फैब्रिकेटेड से डबल था।
एक मैं सर अगर छोटी सी मंजूर इसको पश्तीन गद्दार फैब्रिकेटेड हो सकता है तो मंजूर पश्तीन रिलीज करो भी तो फैब्रिकेटेड हो सकता है। मैं मिसाल दे रहा हूँ, मैं मैं पॉलिटिक्स में नहीं आपको जा रहा। बिल्कुल मैं आपको मैं किसी उसको मेंशन नहीं कर रहा, लेकिन जिस ग्रुप की इन्होंने बात की ना, उनके ट्रेंड्स पैनल पे होते हैं। उसकी वजह ये है कि वो अब बहुत सारे लोग हैं जो इन प्लेटफॉर्म्स पे अच्छी पोजीशंस पे बैठे हुए हैं और जो इन चीज़ों को फेवर करते हैं, इनको इन्फ्लुएंस करते हैं। मैंने ये जिन साहब के रिलीज होने की या फैब्रिकेशन की बात हो रही है, उनकी रिलीज का भी ट्रेंड मैंने देखा है और उनके गद्दार का भी ट्रेंड देखा है। गद्दार वाला ट्रेंड 5 मिनट 10 मिनट के लिए आया था और उसके बाद वो गायब हो गया था। बाद में जब जिन लोगों ने वो चलाया तो उन्होंने कहा जी कि हम तो प्लेटफॉर्म को लिखेंगे। जब उन्होंने प्लेटफॉर्म को लिखा तो प्लेटफॉर्म ने कहा जी कि ये फ्री स्पीच के खिलाफ है, यू कांट लेबल समबडी लाइक दिस। लेकिन जब रिलीज का ट्रेंड था तो वो ह्यूमन राइट्स में आ गया, तो वो तो चलेगा। और वो गया भी, ये मतलब 70,000 उसकी ट्वीट्स हुई थी और वो 4-5 घंटे रहा था। ये सही सही। कुछ कुछ सर्टेन ग्रुप्स होते हैं जिनके लोग अच्छी पोजीशंस पे उन फोरम्स पे बैठे होते हैं, तो वहां से उनको फेवर भी किया जाता है। सो ये ट्विटर ने इसे क्विज किया, लेकिन घाटे में भी क्या है उस हिसाब से बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के हिसाब से वो जिसमें आप ही की बात को सेकंड कर रही हैं जो आप अब बात कर रही है ना, बिल्कुल जहाँ बिल्कुल। जितना फेक हो। अच्छा, और सादिया हमें कह रही थी कि वाइज डिस्कशन, आई गॉट दैट इन्फ्लुएंसर बकवास और हर किसी के 10,000 हैं अब। लेकिन और हर किसी को ब्रांड मिलता भी नहीं है ना, 10,000 है, क्वालिटी मैटर्स। और कह रहे हैं कि एग्जैक्टली क्वालिटी मैटर्स नॉट द नंबर्स। और मना हैदर कह रही हैं कि ये सुनकर कितने दानिशवरों के दिल टूट गए होंगे जो आपने उनके क्या पता नहीं क्या सुन के रियलिटी, वो जो आप बात कर रहे थे ना, फॉलोअर्स फेक और मतलब अपना हाँ, कि उसकी कोई हैसियत नहीं है जिसकी कोई। तो थैंक गॉड आई ऑलरेडी केम ओवर द डिसेप्शन कि ये जो फॉलोअर्स वाली डिसेप्शन से, वो कह रही है मैं बाहर आ गई हूँ। क्योंकि उस वक्त जब आप बात कर रहे थे लोगों के कमेंट्स, आज मैं साथ साथ पढ़ रहा था थोड़ी बिल्कुल देर में। बिल्कुल बिल्कुल हम हाँ, तो देख ये सकते हैं। ये लाइक्स का चक्कर हमें लेके बैठ गया है। और हम जो सुकून ऐसे में जो सुकून से पीछे होके मुंह पे ताला लगा के बैठ जाए वो सियाना है। अगर वो कोई भी किसी के गलत है। साथ ड्यूड, हाँ, अगर वो कह रही है कि अगर कोई किसी के साथ ड्यूड भी बना ले तो फॉलोअर मिल जाते हैं जी, बिल्कुल। मैंने बिल्कुल आज बिल्कुल। वो अपनी व्हाट्सएप के पोस्ट पे स्टेटस पे एक ड्यूड पोस्ट किया जन्नत मिर्जा के साथ, वैसे उसके 2-3 मिलियन फॉलोअर्स हैं जन्नत मिर्जा के। तो मैं तो चेक कर हाँ, रहा था कि कैसे चलता है, तो टिकटॉक मैंने पे आज आपने इसके साथ किया है। देखिए ये इन्फ्लुएंस हो गया ना मेरा कि यहाँ तक डिस्कशन आ गई, ये लोगों ने देखा है और अपना ना। नहीं, मैंने वो हाँ, टिकटॉक पे बना के ना उसे मोबाइल में डाउनलोड किया। वो ना असल में टिकटॉक पे ना वीडियो की जो एडिटिंग बड़ी आसान है बिल्कुल और कोई बहुत ऐसा अच्छा। सॉफ्टवेयर नहीं है जिसमें आप वहीं उठाएं वहीं इफेक्ट डाल दें। मैं तो ये देख के और हैरान रह बड़ी गया। अच्छी है, क्लासी एडिटिंग है, बड़ी अच्छी है। म्यूजिक अच्छा, से। वो उसमें स्लो मोशन भी है बड़े, मतलब जो अडोब प्रीमियम में काफी फीचर है। मैं उसे ये देख रहा था कि आप ना उस पर अपलोड करो, आपने छोटी मोटी वीडियो एडिटिंग करनी है, आप टिकटॉक में डालो, उसकी एडिटिंग करके उसको डाउनलोड कर लो। तो मैं उसके ये बिल्कुल वाले ऐसी है। एस्पेक्ट भी जो है ना वो बड़े उसके एक्सप्लोर कर रहा था। बिल्कुल। अच्छा, बी हनी पहले पूछ रही थी कि क्या टॉपिक है मेकिंग मनी, तो उसका हमने जवाब दे दिया। और वो सादिया कह रही जो पे स्पॉन्सर होते हैं वो इतने इफेक्टिव नहीं होते जितनी नेचुरल तरीके से शेयर हुए होते हैं। ये जो, अच्छा ये एक मुझे जवाब दीजिएगा क्विकली इसका 2-4 लाइनों में, कि ये जो बाजुकात फेसबुक पे हम देखते हैं स्पॉन्सर पोस्ट कोई भी आ जाती है, स्टेटस स्पॉन्सर या तस्वीर स्पॉन्सर, क्या लोग उसको नहीं, मतलब स्पॉन्सर का जो छोटा सा लफ्ज लिखा होता है लोग उससे नेगेटिव लेते हैं, मतलब नहीं पसंद करते उसको? डिपेंड क्या ऐसा करता है है कि बाकी? कंटेंट, डिपेंड करता है कि वो कंटेंट क्या है, आप किस कंटेंट को स्पॉन्सर कर रहे हैं। मतलब अगर एक आपने अभी देखा होगा, एक बहुत बड़े फेमस बिस्किट के ब्रांड ने कुछ सेलिब्रिटीज के साथ मिलके एक कोरोना की कैंपेन निकाली है। वो हम्म। कैंपेन एक तो थी भी स्पॉन्सर्ड, और वो उसमें हमने बड़ा क्लोजली, वो हर बंदे ने दीवार के आगे, व्हाइट दीवार के आगे खड़े होकर शूट किया है। और आप उसको देखेंगे तो आपको लगेगा कि क्रोमा है। उसको हमने स्पॉन्सर मारा और उस पे $5 का स्पॉन्सर लगा हुआ है, सिर्फ $5 का। उसके बाद से वो सही है। वायरलिटी उसकी जेन्युइन हो गई है। लोगों ने सही खुद है। से उसको शेयर करना शुरू कर दिया, क्योंकि वो उसमें उसका एक तो स्क्रिप्ट स्ट्रांग इमोशनल है, अपील थी बिल्कुल। उसमें। बिल्कुल। आप डिपेंड करता है कि आप कंटेंट क्या स्पॉन्सर कर रहे हैं। लोग पाकिस्तान में लीड्स क्या होती हैं, मतलब आपने को प्रोडक्ट सेल करनी है, कोई लोगों से डेटा लेना है, तो लोग उसके लिए वीडियो डाल के नीचे लिख रहे होते हैं जी कमेंट योर ईमेल, भाई फॉर्म बना दो, फेसबुक कुछ फीचर्स दे रहा है। वो स्पॉन्सरिंग ही गलत तरीके से कर रहे हैं। अच्छा वो इस एनॉय होते हैं, लेकिन डिपेंड्स के कंटेंट क्या है। अच्छा इस मार्केट के अंदर एक ये चीज होती है कि बहुत सारे बिजनेसेस से, मतलब वो थोड़ा बहुत मैंने कहा ना कि हमारा भी इस फील्ड में पंगा रहा, तो डिस्कशन वगैरह होती थी, आपका लोगों थोड़ा का जो नहीं, ठीक फीडबैक ठाक था। पंगा रहा जो जो लोगों का मतलब लोगों का इसमें रहा, जो बिजनेसेस का था, उनकी शिकायत जो हम सुनते थे ना वो ज्यादातर ये थी
कि जी वो फलाने से राब्ता किया, फलाने से वो, तो हमारी उसने पैसे लगाए, वायरल भी बड़ा हो गया, वो सारा कुछ हो गया, वो पैमाने उसने पूरे कर दिए, साड़ी सेल नहीं बदी। सेल नहीं मतलब होती। ये पैरामीटर वाकई ये लेते हैं आपने, बिस्किट हो, ज्वेलरी हो, मेकअप का सामान हो, कपड़े हो, वो नॉर्मल सा या बी ब्रांड है, तो वो उसकी अगर सेल नहीं बढ़ रही, वायरलिटी आपने फहद मलिक ने उठा के हाँ, आसमान पे पहुंचा दी हाँ, है, तो हाँ, ये वो फिर उसका बैकलैश आता है फिर कि नहीं, या आप कहते हैं मैंने तो बिल्कुल। जो वादा किया था मैंने कर दिया। देखिए ये बात फिर वहीं पे आ गई ना कि इन्फ्लुएंस कितना है। मतलब माहिरा खान एक कुर्ता पहनेगी और साथ लिखेगी कि ये एथनिक का है, तो जनता जाएगी उसको खरीदेगी। और फहद मलिक एक कुर्ता पहनेगा तो लोग नहीं जाएंगे। उसकी बहुत वजह ये है कि मेरे नाम ना पालो। हाँ, और इसकी वजह ये है कि इन्फ्लुएंस नहीं है। तो अब ये डेफिनेटली बहुत बड़ा बैकलैश होता है कि भाई हमने आपको 4 लाख रुपया दिया, आपने तो मतलब आप हमें 1 मिलियन तक ले गए, लेकिन बंदे कितने आए? बंदे तो नहीं आए। सो वो जब डिसाइड हो नहीं, रही अब तो होती है सेल चीजें। मांगते हैं, अब वो कहते हैं 5 लाख ले लो, हमें सेल हाँ, बताओ कितनी होगी, वो तो अब ये बिल्कुल। कहते हैं तो ऑनलाइन वो ऑर्डर जब कितने आएंगे, मतलब। जब वो कैंपेन डिसाइड हो रही होती है तो उसमें पैरामीटर्स डिसाइड होते हैं कि भाई सेल लेनी है या ब्रांड आउटरीच बढ़ानी है। तो ठीक कुछ है। होते हैं जो सेल्स की तरफ जाते हैं। फिर सेल्स में भी आगे गौरी भाई तंत्रियां हैं। मतलब मुझे 10 सेल्स का टारगेट है, तो 4 लाख में से 10 सेल कराने नहीं, थे तो फिर वो 100 सेल सेल पे कर कभी ना जाए, वो सेल वाले झूठ बोलते, वो फिर कभी आपकी बिल्कुल। तरफ से आई हुई सेल को शो ही नहीं करते, वो उसको दबाने की या पैसे हाँ, ना देने की कोशिश बिल्कुल। करते तो हैं, वो बिजनेसेस भी हमारे कौन सा ज्यादातर हलाली है वो। वो ज्यादातर ब्रांड रीच और वो भी ना। ब्रांड अवेयरनेस पे लोग हाँ, जाते हैं। उसी के ऊपर या इम्पैक्ट के ऊपर आप सीएसआर रहे हैं के उसके जो जो ना पैसे होते हैं engagement। वो जी हमारा वॉलंटियर वो उसमें चल रहा है। मनाया अच्छा ने बड़ा जी। गुस्सा किया, वो कह रही है कि बंदा मुख्तसर सवाल पूछ लेता है, मेहमान कब बोलेगा। जनाब मैं सवाल लंबे इसलिए कर रहा था कि मैं नहीं, काफी सारे 6 5 6 सवाल इकट्ठे कि ये जल्दी जल्दी जवाब दे दें, और मुझे वो जाए, क्योंकि रोज मेरा जो फॉर्मेट है, मैं आराम आराम से सवाल पूछता हूँ, गेस्ट जवाब देता है। आज आपकी टाइम लिमिटेशन, मुझे पता होता मैं सेशन आपका किसी और दिन रखता। अच्छा, सादी नजीर कह रही ट्विटर इफेक्टिव ओरिजिनल, ट्विटर का क्वालिटी लेवल, उसके बाद इंस्टा, फिर एफबी, फिर टिकटॉक। ठीक है, टिकटॉक तो खैर बहुत क्वालिटी लेवल उसका बहुत ही नीचे है, उसकी मतलब कोई प्रमोशन करना और तरह से है। अच्छा, काशिक इकबाल को भी पसंद नहीं है, वो कह रहे हैं कि आप ही क्वेश्चन कर रहे हैं तो हम सुनते हैं। ठीक है असरा, आप क्वेश्चन पूछे जल्दी जल्दी, जो भी लोग क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कमेंट्स करना चाह रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि 2 3 लोग तो बहुत ज्यादा पूछ रहे हैं, बाकी लोग खामोशी से सुन रहे हैं, तो आप लोग भी जल्दी से जो क्वेश्चन पूछना चाहें। और जवीद बिलाल ने एक कमेंट में ऐड किया था, वो कह रही थी ताकि फ्री का खाना मिलता रहे, वो कह रही है कि नवीद ने बना लिया है। अच्छा, मेरे उसके टिकटॉक अकाउंट की बात कर रही है, क्वालिटी लो है वो कह रही है, और फेक है। मेरा ख्याल है फेमस के अलावा लोग आइडियोलॉजी बेस्ड इन्फ्लुएंस भी रखते हैं, बहुत रीजन, शैलो रीजन, वो जो जैसे पीटीएम वगैरह की या बिल्कुल। बात कर रहे थे। जाहिर फिर संजानिया है, कह रहे हैं हमारे दोस्त हैं, कह रहे हैं आज दोनों ऐनक वाले बहुत खुश लग रहे हैं। जनाब आप भी ऐनक वाले हैं, जिन है छोटे से, तो आप भी खुश हो हमें देख के। इसमें कोई बुरी बात नहीं है। और सादी नजीर कह रही वाकई आप टिकटॉक को एडिटिंग के लिए यूज कर सकते हैं। ये एक टिप थी जनाब मेरी तरफ से, एक प्रो टिप है लोगों के बिल्कुल, लिए बहुत कि वीडियो जबरदस्त है। एडिटिंग जिसके पास सॉफ्टवेयर नहीं है, लैपटॉप नहीं है, तो वो अपना टिकटॉक से यूज कर सकते हैं। ये हैक्स होते हैं छोटे छोटे। मून खान कह रहे हैं कि पाकिस्तानी कंटेंट इतना लो क्वालिटी क्यों होता है, रीजन ये आपसे पूछना चाह रहे हैं, जो कंटेंट प्रोड्यूसर है इतना लो क्योंकि क्वालिटी क्यों। क्योंकि हर बंदे को शौक है इन्फ्लुएंसर बनना है, लेकिन पढ़ के कोई नहीं आएगा, कंटेंट देखेगा नहीं कि किस कंटेंट की डिमांड है, किस कंटेंट को ज्यादा लोग पसंद करें। मतलब हर बंदे को खपता है कि मैंने लाख फॉलोअर करना है, मैंने मशहूर होना है, लेकिन किसी ने इस चीज पे रिसर्च नहीं की कि आवाम किस किस्म का कंटेंट देख रही है या किस किस्म के कंटेंट को देखा जा रहा है। सो मेजर वजह ये है कि आपकी रिसर्च नहीं है। मतलब हर बंदा कुछ ना कुछ बनाने की कोशिश कर रहा है, विच इज नॉट राइट। सही। अच्छा, मैं ये चाह रहा हूँ कि हाँ, आपके पास अगर टाइम, मुझे नहीं पता किस वक्त वो आपकी घंटी बज जाए, तो मैं जरा दूसरी बात भी करना चाह रहा था जो आप बहुत सारे फोरम्स पे कर चुके हैं, मैं कुछ एक आधे एंगल से, अगर किसी का व्यूज को सवाल है इन्फ्लुएंसर होने के हवाले से, अर्निंग के हवाले से, फ्रीलांसिंग के हवाले से, तो फात से पूछ सकते। तो फात, फ्रीलांसिंग में कौन से फोरम का ज्यादा स्कोप है? आ, आजकल के जमाने में फाइवर और फोरम बता पीपल दे बस, पर क्योंकि टाइम शॉर्ट है हमारे पास। पीपल पर आर और फाइवर है। बाकी अगर आपने सीखना है, आपने क्या सर्विसेज ऑफर करनी है, आपने किस तरह उन प्लेटफॉर्म्स पे ग्रो करना है, जो यूट्यूब पाकिस्तान आपके में पास पेमेंट है, आप कैसे करते कर हैं ये सकते हैं। फाइवर, फाइवर और ये पे, एक पे। एक एक प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है पायोनीर, PAYOONER। पायोनीर एक ठीक है। इंटरनेशनल पेमेंट गेटवे। जब आप उस पे अकाउंट बनाते हैं तो वो आपको एक क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड आपके घर पे भेज देते हैं, $30 के एवज। तो जब आपकी पहली ठीक है। पेमेंट आती है तो उसमें से वो $30 कट जाते हैं, और फिर वो कार्ड आप पाकिस्तान में किसी भी बैंक में डालें, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, MCB, कहीं भी, तो वो आप पैसे निकलवा सकते हैं।
तो पेमेंट आप यानी कि बेस्ड लॉन्ग टर्म। एटीएम से निकलवा बिल्कुल, सकते हैं। बिल्कुल तो सिर्फ जो भी पेपाल फ्रीलांस कर पाकिस्तान रहे हैं में या नहीं है। करना चाह रहे हैं, उनकी जो भी स्किल है फौरी तौर पर पेयोनीर से अपना जो है वो ये डेबिट एक तो कार्ड जो है वो हासिल कर लें। वो हासिल कर लें, और अगर आपका कहीं किसी ऑनलाइन फोरम पे अकाउंट नहीं है तो आप फाइवर पे बनाएं और पीपल पर आर पे बनाएं, और यूट्यूब पे जाके देखें कि आपने किस तरह उन प्लेटफॉर्म्स को इस्तेमाल करना है। ठीक है। अच्छा चलिए हम जरा गियर स्विच करते हैं, आप अगर 5-7 मिनट दे देते हैं तो। जी जी। आयशा सादी कह रहे केम लेट, सो विल सी द लेटर डिस्कशन एंड फाइनली विल कम टू आस्क क्वेश्चन, सॉरी टू डिस्टर्ब यू फहद, होप यू डोंट माइंड। नहीं जी, हम नुमाइंद नहीं करते, लेकिन अब हम जो है ना वो फ्रीलांसिंग के ऊपर भी बात हम आज टाइम शॉर्ट है, मैं 1 घंटा मुझे और चाहिए इन सारी चीजों को एक्सप्लोर करने के लिए, सर लेकिन चलें। आप मुझे सिर्फ 10 मिनट अगर आप दे सकें तो सर सर मैं सर, मेंटल हेल्थ पे, एनी डिप्रेशन पे टाइम। बात करना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा स्ट्रेच बिल्कुल करता हूँ बिल्कुल आपको। बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल। फहद को आप फॉलो कर सकते हैं, ये मैंने फहद का जो है ना वो इनिशिएटिव जो इसकी हम बात करें वो भी मैंने लगा दिए। अच्छा फहद, सर मुझे ये बताइए कि डिप्रेशन, मेंटल हेल्थ और जो है ना इसके ऊपर आपने एक फोरम बनाया, मैं यूजर्स को बता देता हूँ, जिसमें आप लोग सपोर्ट ले सकते हैं, चैट की सपोर्ट बिल्कुल फ्री है। और अगर आपने एक्सपर्ट से वीडियो या टॉक करनी है तो उसके फिर कुछ आपको सर्विस चार्जेस देने पड़ते हैं, लेकिन फहद से हम पूछते हैं कि ये जो इनिशिएटिव इनका इसका नाम है बात करो टॉक, कॉज विल लिसन। ठीक है, तो फहद उसके फाउंडर्स में से हैं। मुझे ये बताएं फहद जरा क्विकली कि पाकिस्तान के अंदर जो है किस किस्म के मेंटल हेल्थ है, जो स्टैट्स में आप परसेंटेज में कह लें कि एक पाई चार्ट बनाए तो 50% इस तरह के, ये कौन सी प्रॉब्लम है। नंबर 2, आपने इसके साथ ये मुझे क्विकली आंसर करना है कि लोग इसको, सोसाइटी इसको, घर वाले, दोस्त किसी की मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम को, टेंशनों को, स्ट्रेस को, डिप्रेशन को सीरियस क्यों नहीं लेते। अब जो आपका पहला सवाल है, जब हमारे पास लोग हमारी वेबसाइट पे मदद लेने के लिए आते हैं तो हम उनसे कुछ चीज़ें मांगते हैं, जिसमें उनका प्रोफेशन, उनका एज ग्रुप, उनकी एजुकेशन और उनका नाम और शहर होता है। तो मैं अगर शहरों की हम बात करें पाई चार्ट में, तो हमारे पास सबसे ज़्यादा केसेस आए हैं सिंध से। फिर इश्यूज क्या हैं? स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, किसी के फाइनल ग्रेड्स में मसला है, कोई मेडिकल में नहीं जा सका, किसी की जीपीए कम आया तो बाप ने घर से निकाल दिया। एक तो पढ़ाई के मामलात होते हैं, दूसरा शादीशुदा अफराद के, खास तौर पे ख़वातीन के बहुत ज़्यादा मसाइल हैं कि मेरा मियाँ रात को व्हाट्सएप पे लगा रहता है, पता नहीं किसके साथ लगा होता है। वो मियाँ बेचारा गरीब ठीक है। दफ्तर का काम कर रहा हो, वो गॉड नोज़। लेकिन एक तो हम जो चीज़ मैंने ऑब्जर्व की है वो ये कि एज़ अ सोसाइटी हमारी उसमें स्पेस नहीं है। जो मसाइल डिस्कस किए जाते हैं वो बहुत वेग हैं, खास तौर पे शादी, कुछ जेन्युइन भी हैं और बहुत ज़्यादा जेन्युइन है। लेकिन जो जब इस किस्म के मामलात पे बंदा आके कहता है ना कि यार माय हस्बैंड इज़ ऑलवेज़ ऑन हिज़ व्हाट्सएप, वो मुझे रिप्लाई नहीं करता लेकिन वो व्हाट्सएप पे ऑनलाइन बैठा होता है, तो वो इसको इसको कई ऐसे लोगों। कर लें, इसको ऐसे कह लें कि एक एक स्टडी से रिलेटेड स्टूडेंट्स के मसाइल हैं जिनको अपने ग्रेड्स वगैरह की टेंशन है। बिल्कुल। एक अपना आप कह रहे हैं मेजर चंक वो है जो हस्बैंड वाइफ के, मतलब उनके रिलेशनशिप की प्रॉब्लम है। मैरिटल बी इश्यूज़ का। बी बीट उनके जैसे भी मैरिटल इशू, उसमें सारी कैटेगरीज आ गई। अटेंशन की बिल्कुल, भी आ गई, सेक्सुअल भी आ गए, दूसरे भी आ गए। बिल्कुल, उसके अब्यूज करता है या किसी और तरह, मतलब। बिल्कुल, अच्छा, नंबर बिल्कुल। तीसरी कैटेगरी जो रिलेशनशिप्स की भी है, जो बॉयफ्रेंड ती गर्लफ्रेंड ये वो धोखा तीसरी हो गया। रिलेशनशिप की है। बस ये 3 ठीक है, 3 मेजर कैटेगरीज़ हैं। 3 मेजर एजुकेशन है और जिसपे पाकिस्तानी कौम उलझी हुई है। जी, बिल्कुल उलझी हुई है। रिलेशनशिप्स वाली सबसे ज़्यादा खतरनाक और फ़नी और भी होती है, फाइनेंशियल वाले लेकिन नहीं आते हैं कि कर्जा सर पे, वो बंदा खुदकुशी का सोच लेता है, फाइनेंशियल बच्चों है, को खाना लेकिन नहीं मिलना। फाइनेंशियल से ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट, क्योंकि वो उन दोनों चीज़ों का लिंक है, वो अनएम्प्लॉयमेंट के हैं। मतलब डिग्री कर ली तो अच्छा। मुझे नौकरी नहीं मिल रही, अब मैं किधर जाऊँ, मैंने बाहर जाना है। तो वो हम्म। फाइनेंशियल और अनएम्प्लॉयमेंट, वो दे बोथ आर लिंक्ड। लेकिन मेजर ठीक है। ये है, मतलब हमारे पास मुझे नहीं याद पड़ता कि फाइनेंशियल वाला कोई रिसेंटली मुझे इस पे आया हो। मुझे ट्विटर पे लोग डीएम करते हैं कि भाई आप हमें कर्जा दे दें, हम आपको वापस कर देंगे। वो मैंने एक हम्म। दफा दिया था, फिर मुड़ के वो बंदा वापस ही नहीं आया, तो फिर मैंने नहीं दिया। गुजरा सी बात से बरसों ही हराने गए, मगर इतना तो हुआ कि यार, कुछ लोग पहचाने गए। तो अच्छा, ये आपने मैं, क्योंकि मेरे पास बहुत शॉर्ट टाइम है, मैं इस सर पे इंशाल्लाह फिर आपसे किसी दिन सेशन करता हूँ, या अगर व्यूअर्स सर कहते हैं तो हम डिप्रेशन के ऊपर, चीजों के ऊपर ना, ये पार्ट 2 इसका कर लेंगे। मुझे ये बताइए कि सर ये जो पाई चार्ट आपने बताया, इसमें भी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड शादी ये सब लिंक नहीं है। अच्छी तालीम होगी तो अच्छी नौकरी मिलेगी, अच्छे पैसे आएंगे, अच्छी छोकरी मिलेगी, तो फिर अपना मतलब गर्लफ्रेंड भी अच्छी बनेगी, और या लड़की कहती है कि लड़का बीवी अच्छा भी मिलेगा। वैसे बीवी भी अच्छी मिलेगी। लड़कों को लड़की ढूंढनी पड़ती है, नौकरी ढूंढनी पड़ती है, कैरियर ढूंढना पड़ता है, लड़की ढूंढनी पड़ती है, सब कुछ। लड़कियों ने सिर्फ कामयाब आदमी ढूंढना होता है, तो ये ढूंढना थोड़ा होता सा जो है ना। है तो मुझे ये वेरी। बताइए कि मर्दों के इश्यूज ज्यादा या औरतों के। औरतों के, हमारे पास जो लोग आ अच्छा। रहे हैं हमारी चैट लाइन पे, वो ज्यादा औरतें हैं, और यंग औरतें हैं, मतलब 17 साल से लेके 40 साल की उम्र की खवातीन ज्यादा है। सही। अच्छा, ये थोड़ा सा
अब आप कहेंगे हर तरफ ही आप अपनी नहीं नहीं नहीं, जाती मिसाल देते आप हैं, बिल्कुल लेकिन कीजिए। वो थोड़ा सा लोगों का रहता है इंटरेक्शन ना मेरे साथ, कुछ लिखारी होने की वजह से कह लें, वैसे कह लें, इस्लाम दुआ दोस्ती सर यारी, तो बात होती सर है, तो मैं ये देखता हूँ कि यंग जो आपने बात की ना 17 से 21 साल, तो वो मतलब आपकी उम्र अभी 18 साल है, 19 साल है, 23 साल, 22 साल है, और आपके जुमले ये होते हैं कि मैं जिंदगी से डिसअपॉइंट हो गया भाई, हूँ। मतलब ये मुझे समझ नहीं आती। आपने जिंदगी में देखा गया है, अभी 15-16 साल की उम्र में आपने होश संभाला है, आपको घर के बाहर मतलब पता नहीं होता था जाना कैसे है, कहाँ जाना है, अभी आप मतलब केले निकलने जोगे नहीं थे किसी। अभी जो 5-6 साल आपने यूनिवर्सिटी की हवा खाई है शायद थोड़ी सी, या मतलब अपना एक्सटेंडेड कॉलेज की, और आप डिसअपॉइंट भी हो गए हैं पूरी लाइफ से। और यूँ मतलब सेहतमंद है, जवान है, हाथ पांव सलामत है, पढ़े लिखे हैं, डिग्री होल्डर है, जेब में मतलब 900 रुपए की कॉफी पीने के पैसे भी हैं, और ये डिप्रेशन है, ये कहीं फेक डिप्रेशन में नहीं है। मैं 40 साल ये की शादीशुदा ये औरतों के वो ये मानता हूँ, लेकिन ये जो क्लास है हमारी, जो 17 से 22 वाली जो है, 18 से 22 वाली या 16 से 22 वाली, इसका मुझे बताएं कि डिप्रेशन कितना फेक होता मैं मे बी, क्योंकि मैं क्वालिफाइड कोई साइकोलॉजिस्ट या फिजिशियन तो हूँ नहीं, मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगा कि मतलब ये जो जिस जनरेशन की आप बात कर रहे हैं उसके पास कोई एक्टिविटी नहीं है। है। मेरी 25 साल उम्र है, तो जिस जमाने में हम थे, मुझे मोबाइल, एफएससी, मुझे स्मार्टफोन यूनिवर्सिटी आके मिला था। तो अभी एक तो अवाम बच्चों के पास चीजों का एक्सेस बहुत ज्यादा है, और हम्म, फिर उसमें एक बहुत बड़ा मसला ये है कि एक तो एक्सेस है, फिर कोई एक्टिविटी नहीं है। हमें एक दफा एक बच्चे का मैसेज आया, 7वीं क्लास का बच्चा था, उसकी खातून दोस्त उसकी नाराज होगी, तो उसने कहा मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या कैसे मनाऊं। उस बेचारे को वेबसाइट का भी नहीं पता था, वो इंस्टाग्राम पे था, उसने हमें इंस्टाग्राम पे डीएम किया। तो हमारी साइकोलॉजिस्ट ने उन्होंने कहा बेटा तुम जाके अभी खेलो, ये आ जाएंगी तुम्हारी दोस्त, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सो बच्चों के पास जो जो वो एज ग्रुप है ना, वो कंटेंट किस किस्म का देख रहे हैं, वो नेटफ्लिक्स पे देख रहे हैं जी, इलीट देख रहे हैं वो, कि हम्म। खवातीन और हजरात ये चीजें हो रही हैं यूनिवर्सिटी में, स्कूलों में, वो उन चीजों को फिर यहाँ पे मटेरियलाइज करने की कोशिश करते हैं, चाहे उनको वो फिर दोस्त उनकी क्लास फेलो हो, या उनको अकेडमी में मिले, या उनको वो यूनिवर्सिटी में मिले, उनके पास कोई एक्टिविटी नहीं है। फिर हम हमारे मुझे डायलेमा ये लगता है हमारी मुआशरे का और हमारी सोसाइटी का, कि हम चीजों को वक्त से पहले करना चाहते हैं। मतलब मुझे शादी करनी है तो मुझे ना अब अपनी उम्र में जाके नहीं करनी, मुझे अभी करनी है। मुझे हम्म। अगर एक रिलेशनशिप में यूनिवर्सिटी के पहले सेमेस्टर में जाना चाहिए, तो मुझे नहीं जाना, मुझे अभी 10वीं क्लास के अंदर अंदर मुझे एक दोस्त चाहिए जिसके साथ मैं इंस्टाग्राम पे नहीं, ये तस्वीरें लगाऊं। यूनिवर्सिटी में भी नहीं जाना चाहिए। मैं एक बात बताऊं कि अगर किसी की बात होती है ना और वो पढ़ रहे हो मेरे से, तो मैं उनसे कहता हूं कि यू हैव वन, मतलब ओनली वन जॉब टू डू। आपको घर वालों ने एक पेड जॉब वो कर रहे हैं, किसी जगह पे कर रहे हैं, आपको भेजा है, आपके जिम्मे वो पढ़ाई है। यू आर नॉट देयर फॉर सीकिंग रिलेशनशिप्स और मतलब गॉड डैम इट, मतलब आप बी इन द प्रोफेशनल लाइफ, उसके बाद आप जो मर्जी करें, अपनी जेब से कमाए, फिर उड़ाए भी। यूनिवर्सिटी में आप अपनी, क्योंकि यू आर नॉट प्रो, अगर आप मतलब प्रोफेशनल जहन भी सोचे ना, तो आप किसी टीचर को, इदारे को पे कर रहे हैं, तो यू शुड यूटिलाइज दैट। तो इसलिए ये ना कहेंगे यूनिवर्सिटी के पहले सेमेस्टर में रिलेशनशिप हाँ, में जाना मतलब चाहिए, ये ना हो फिर कि मेरे कहने पे लोग यूनिवर्सिटी के पहले सेमेस्टर में सारे लग जाएं। मतलब बताने का मकसद ये था कि हम हर चीज उसके मुकर्ररा वक्त पे नहीं करते। मैंने वक्त नहीं अपनी करते। बिल्कुल पहली बात सही है। पहली मैंने अपनी पहली जॉब यूनिवर्सिटी के दूसरे सेमेस्टर में शुरू कर दी थी, और फिर मैंने साथ पढ़ाई भी की, नौकरी भी की। तो हमें फिर लेफ्ट राइट होने का एक तो मौका ही नहीं मिला, फिर खुद से ही स्टेबल होते गए, तो चीजें चल पड़ी ਉਹ ਅਸਲ 'ਚ ਸਾਡੇ जिंदगी। ਵਰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੰਡੇ ਲੱਭਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਟੋ ਤੇ प्यार हो जाता है। अच्छा, ये बहुत से क्वेश्चन आए हैं, इनका आपने ना रेलिवेंट क्वेश्चन है, इसका आपने ना जवाब देना है। सबसे पहले तो राबिया चौधरी कह रही है कि प्राउड ऑफ यू फहद, और पता जवेरिया है, बिलाल ने मेरी बात पे कहा है कि 23 नहीं थी, तेईस और 23 तो और 2 साल पहले उम्र थी मेरी। फहद वैसे ही मुझसे बड़े लगते हैं, लेकिन वे हैं छोटे का। हाँ, तो मैं बहुत सानिया नजीर कह रही है कि एब्सोल्युटली अटेंशन सीकिंग सीकर नॉट क्रिएटिव। आपकी बात को सेकंड कह रही है कि बहुत बच्चे मेच्योर हो गए 5th क्लास के। अच्छा, आयशा सादिया के कमेंट का आपने जल्दी से जवाब देना। वो क्या सवाल का, वो कह रही है कि व्हाई फीमेल नॉट टेकिंग इंटरेस्ट इन देयर करियर रेदर देन फाइंड हस्बैंड और बीएफ। अपना आयशा करियर बनाने पे सादिया, क्यों नहीं तवज्जो देती? अब आप खातून हैं, आप बता सकती हैं कि खवातीन क्यों नहीं कर रही। मैं आपको इस बात का नहीं, ये तो जवाब दे सकता प्रोफेशनल हूँ है, ये कि तो मलेशिया से है, ये तो खुद प्रोफेशनल है बिल्कुल। मेरा, तो अपना इसमें काम कर रही एक है अपने। एक जो मुझे इस आपके सवाल के जवाब में जो चीज मुझे महसूस होती है कि खवातीन को भी शॉर्टकट चाहिए, कि भाई मैंने जिंदगी में कुछ नहीं करना, मुझे एक पला पलाया मिल जाए जो मेरे खर्चे ऐसे भी ही है, उठाए, ये मुझे बहुत भी सही बात है, मैं आपको बताऊं, करे। जेन्युइन बात है। तो वो मर्द को इसमें कामयाब होना पड़ता है, ख्वातीन ने सिर्फ कामयाब आदमी ढूंढना है।
कामयाब आदमी ढूंढने। और फिर खवातीन अगर करियर पे फोकस करती हैं तो खवातीन के लिए मतलब आपका मुआशरा ऐसा है कि उनको थोड़ी सी वो स्पेस देता है। मतलब मर्द अगर रात के 11 बजे तक काम करे तो खातून को 6 बजे छुट्टी भी मिल जाएगी कि आप जाएं, मतलब आपका बाहर रहना सही नहीं है। सो खवातीन अगर अपने करियर पे फोकस करें तो शायद उनकी ग्रोथ मल्टीप्लाई हो। लेकिन अलमिया ये है कि यहाँ पे खवातीन बस पला पलाया एक मर्द ढूंढ लेती है। आई एम सॉरी सही। अगर कोई ये फेमिनिस्ट शॉर्टकट की मेंटेलिटी है जनाब। नहीं, फेमिनिस्टों को बुरा लगे, असली फेमिनिस्ट हम खुद फेमिनिस्ट हैं, हमसे बड़ा कौन फेमिनिस्ट है यार, तो उनके पूरे हक में है। सारे वजी थॉट्स वजी मेरी उठा निजामी के नहीं देख नजर लेना आ तो। रहा मुझे उसको, मैं उसको मिस कर रहा वजी बात च लम्या पावांगे। तुम यार देखो अगली गल समझी, सादिया नजीर कह रही है कि ये जो सोशल मीडिया डिप्रेशन कॉज करता है, इसके ऊपर भी थोड़ा सा वो हूँ। कह रही बता दें। और सादिया और इसके साथ एक और बात भी है, वो आपके एक दोस्त हैं, वो 6 कमेंट कर चुके हैं। वो कह रहे हैं, बार बार पूछ रहे हैं कि फहद से पूछे कि उसके ग्लासेस कैसे हैं। अब जी ये कोई भाई, इनसाइड ये जोक है ग्लासेस या? मेरी देखें बहुत बेहतरीन है। ये मेरे बड़े अच्छे और प्यारे भाई हैं। भाई बड़ी अच्छी ग्लासेस हैं, ये गौरी साहब को भी मैं भिजवाऊंगा ग्लासेस आपके। सही है। सादिया नजीर कह रही है, हम खुद कामयाब हैं मर्दों से ज्यादा, और मॉडर्न वुमेन इज डिसमेंटलिंग दैट। ना, बिल्कुल हम हर सादिया, खातून की बात आप नहीं उस कर एक रहे, परसेंट लेकिन आप उस एक लेकिन परसेंट कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रही हैं। लेकिन इधर 99% वो है जो कामयाब मर्द ढूंढ रहे हैं। मतलब बहुत अब सारी जिनको अच्छा खवातीन रिश्ता ऐसी चाहिए। हमारे अपने सर्कल में ऐसी हैं जो कामयाब औरतें हैं और वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं। सलाम, ये बात करो वाला प्लेटफॉर्म किस लिए बनाया है? काम अच्छा किया है इन्होंने, ग्रेट। ये जी ये बनाया पेरिस ये से हैं नाला चौधरी। जी जी नायला, ये बनाया हमने। इसका जो मोटिव था वो ये कि लोगों को एक स्पेस दी जाए जहाँ पे आके वो हर उस चीज के बारे में बात कर सके जो उनको बॉदर कर रही है। और वो स्पेस ऐसी है जहाँ पे आपको जज नहीं किया जाएगा, आपको आपके ओपिनियंस या आपको आपकी परेशानियों या बीमारियों के बेसिस पे हम लेबल नहीं करेंगे। वो आपके पास एक एनोनिमस चैट लाइन है, उस पे आप आएं, दिल का बोझ हल्का करें। ना हमारा आपसे कोई वास्ता है ना आपका हमसे। वो एक जैसे बाहर की दुनिया में होती है ना क्राइसिस सपोर्ट लाइन, वो एक सपोर्ट लाइन है जो पूरे पाकिस्तान के लिए ओपन है। हमारे पास गौरी साहब कीनिया से केसेस आ रहे हैं, इंडिया से उस दिन 4 मैसेजेस आए। सो वो पूरी दुनिया से, क्योंकि वेबसाइट है तो वो कहीं से भी एक्सेसिबल हो सकती है। सही। जवेरिया बिलाल भी इस बात को सेकंड करी, वो कह रही खवातीन जो है वो कमाती है, बल्कि कुछ को तो पालना भी पड़ता है। तो अब ये दोनों तरफ है। वही वही। बहुत सारे मर्द भी खवातीन और फैमिलीज को, बच्चों को पाल रहे हैं। एक एक आदमी 8 8 10 10 माँ बाप, बच्चों, बहन भाइयों, सबका बोझ उठा रहा है। और ऐसी बिल्कुल खवातीन भी हैं जो अपनाना, असल में ये एक रोल होता है। अर्निंग अब किसी ने तो करनी है, वो सारा अपनाना, चीजें तो लेके चलनी है। तो राबे चौधरी भी कह रही है, नॉट एवरी वुमन इज लाइक दैट, आई एम 30 स्टिल सिंगल स्टार्विंग फॉर कैरियर। जनाब ये बात सही है। फहद जो बात कर रहे थे बिल्कुल। सादिया की बात के जवाब में, ये पाकिस्तान की मेजॉरिटी जो है ना औरतों की थिंकिंग है। और ठीक है, मतलब अपना जो आजकल के दौर में खवातीन पढ़ रही हैं, करियर भी रहे, लेकिन यहाँ तो खवातीन डॉक्टरी करके घर बैठ जाती हैं या उनके घर वाले बिठा लेते हैं। और हर कोई जेन्युइन नहीं इंटरेस्टेड होती कमाने में। वो कहती है आराम से, मुझे क्या जरूरत है बॉस की गालियां सुनूं, धक्के खाऊं अपना ट्रांसपोर्ट के, या अपना मतलब जाऊं सुबह से शाम वहां गुजारूं, फिर घर आके भी 10 काम करूं। अगर हस्बैंड की जॉब अच्छी है, पैसा खुला है, तो मैं आराम से मतलब अपनी एक वो पोस्ट लाइफ एंजॉय कर सकती हूँ। और अगर आप और इन्फ्लुएंसर बन सकती हूँ, सोशल मीडिया पे अपनी लाइफस्टाइल, मतलब ब्लॉगर फिर बन ये सकती हो। राबिया चौधरी मुझे क्या, उधर बहुत उधर से सारी कमा लूंगी मैं। हाँ, वो जो है फिर ये कन्वेंशनल जॉब होती है ना, इट्स रियली रियली मतलब टफ थिंग टू डू। अगर आप टफ प्रेग्नेंट थिंग। भी हैं, अगर आपके 100 दूसरे और हेल्थ मसाइल भी हैं, आपके सर्कल्स भी हैं, मतलब आपने निभाना भी है, करना भी है। तो और जैसे ये बता रहे थे, रात 11 बजे तक बैठना, रफ एंड टफ जॉब्स करना, तो इट्स नॉट दैट इजी। इट्स नॉट अबाउट द कल्चर और समथिंग, इट्स अबाउट द मेंटालिटी टू। फाद यही बात करेंगे, बिल्कुल। खवातीन आए तो माशरे और बिजनेस एनवायरनमेंट, चीजें ज्यादा बेहतर, ज्यादा प्रोडक्टिव, ज्यादा क्रिएटिव हो सकती हैं। लेकिन आती और नहीं है बहुत जिस तरह। बिल्कुल ऐसे ही है। और बहुत सारी खवातीन ऐसी भी हैं जो शादियों के बाद भी उन्होंने करियर शुरू किए और वो अपने मियाँओं का हाथ बटा रही हैं। जो हम बहुत सारी खवातीन को, ऐसी खवातीन को जानते हैं। लेकिन फिर बात वही है कि वो माइनॉरिटी हैं, मेजॉरिटी उसी एजेंडे पे है जो हम जिस पे पहले बात कर चुके हैं। वो हमें इसलिए लगता है ना, देखें मैं और आप यहाँ पिंडी इस्लामाबाद में रहते हैं हम लोग, हमें तो हमारा जो सर्कल है हल्का है, बाबू उठना बैठना हो जाता है, हमारा तो रहता ही ऐसी प्रोफेशनल खवातीन के साथ है, तो हमें लगता है कि शायद ये बहुत ज्यादा है। लेकिन जो एक्चुअल सूरत बिल्कुल। हाल है, अगर आप अक्रॉस द वो जाए मतलब चीजों के, तो वो बहुत डिफरेंट है। और वो कह रही हैं कि बनाया पूछ रही है, व्हाट इज द प्राइवेसी पॉलिसी ऑफ दिस बात करो प्लेटफॉर्म। वो कह रही है कि इसकी आप कितनी कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करते हैं,
कोई अपना प्रॉब्लम शेयर करे किसी भी तरह का। मनहा, इसमें देखें हमारे जो अगर आप एक साइकोलॉजिकल कोड ऑफ कंडक्ट पर पढ़ लें जो पूरी दुनिया के साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट इंक्लूडिंग पाकिस्तान फॉलो करते हैं, उसमें जो क्लाइंट और डॉक्टर का जो नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट होता है वो पूरी दुनिया में इम्प्लीमेंट होते हैं, हम भी उसको फॉलो करते हैं। जब आप हमारे दो मॉडल्स हैं, जब आप हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू फ्री ऑफ कॉस्ट जो हमारी चैट लाइन है उसको जब आप यूज करते हैं, तो हम आपसे आपका नाम, आपका ईमेल, आपकी लोकेशन, मतलब आप किस शहर से बात कर रहे हैं, कि मैसेज कर रहे हैं, आपकी एजुकेशन क्या है, और आपका जो प्रोफेशनल करियर है वो क्या है, वो चीजें हम सिर्फ इसलिए लेते हैं कि हमारे पास इन्फो हो। जैसे गौरी साहब ने इस कन्वर्सेशन के शुरू में मुझसे सवाल किया कि कहाँ से ज्यादा केसेस आ रहे हैं, किस किस्म के केसेस हैं, तो हमें वो जज करने में आसानी होती है कि हमारे पास केसेस कहाँ से ज्यादा है। इसके अलावा हम आपसे कोई इन्फॉर्मेशन, कोई नंबर शंबर कुछ भी नहीं लेते। आप सूडो नेम से आए, आप असली नाम से आए, वी डोंट केयर, आप उससे सपोर्ट लें, उस वॉलंटियर के साथ बात करें, उसके बाद यू गो। जब आप सेशन बुक करते हैं एक साइकोलॉजिस्ट के साथ या एक साइकोथेरेपिस्ट के साथ, तो उसमें आपकी जो प्राइवेसी है वो हमारे उस डॉक्टर की, साइकोलॉजिस्ट की जिम्मेदारी है, जो आपके साथ एक एनडीए साइन करता है कि भाई आपका कांटेक्ट उस फिजिशियन के साथ सेफ है। और वो पूरी दुनिया में वो मॉडल फॉलो होते हैं, हम भी उसी को फॉलो करते हैं। तो आप, इट्स लाइक एज सिक्योर एज यू सी अ साइकोलॉजिस्ट इन पर्सन। सही। उसमें भी थोड़ा आई सा होप रिस्क कि ये आप होता है कि आप मतलब आप एक जगह गए हैं, तो आपको वहां पे देखा गया है, आपके किसी दोस्त ने देखा, उसने एक व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया जी कि वो फहद मलिक तो एक साइकोलॉजिस्ट के पास आया हुआ था, तो वो तो पागल हो गया। सो ऑनलाइन में तो आपको ये भी प्राइवेसी आपकी है कि आप अपने घर में बैठे हुए हैं, आपने ऑनलाइन सेशन बुक किया और किसी को भी नहीं पता कि आप एक साइकोलॉजिस्ट से मिल रहे हैं, विच इज व्हाई वी क्रिएटेड दिस, के टैबू इतना बड़ा है इस चीज के साथ, मेंटल हेल्थ के साथ, कि लोग उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, और ना आई डोंट नो कि अगले 5 साल में इसको एज अ डिजीज या एज अ जनरल बीमारी एक्सेप्ट कर पाएंगे। सही। अच्छा, सादी नजीर के 2 दिन कमेंट्स हैं लंबे लंबे, मैं जरा उसे सम अप करके इकट्ठा ही पढ़ देता हूँ। वो कह रही है कि कल्चर प्रॉब्लम है कि फीड किया जाता है कि डिस्कोर्स मर्द गौरी साहब, मुझे ऐसे में आपकी खुश है। आवाज गायब हो गई है, अगर मैं इसको लिंक को रिफ्रेश कर लूं, पता नहीं, आप कर ले सिर्फ कर ले, एक अब आ मिनट। रही है आवाज आपको? ओके। हम रैप करते हैं। असल में मुझे फहद ने 11 बजे तक का टाइम दिया था, उसने कहा था 1 घंटा। असल में इतने सारे डाइवर्स एरियाज है, स्पेशली जो मेंटल हेल्थ का मामला है इसके ऊपर, तो खैर मुझे ठीक ठाक टाइम चाहिए था, क्योंकि एक एक बहुत बड़ा ये ऑन गोइंग एक प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा ठीक ठाक किस्म का। तो लेकिन फहद, मैं सॉरी, मुझे पता है मैं अगेन काफी वायलेशन टाइम की हो चुकी है। मैंने हाथ तो पे रखा, लेकिन जैसे अच्छा, आप मुझे इजाजत देंगे जी जी, मैं। मैं बस अपना ना, ये कोई सादिया कह मसला रही थी कि मर्द को मजलूम साबित किया बनाया जा सकता है इस बात के लिए नहीं। आप इस कि वो बात का 20 को बिल्कुल खिला रहा है। जवाब दीजिए। हाँ जी। और वो उसके बाद वो कह रही है कि स्टैटिस्टिक्स देख लें कि इजाजत, औरत को इजाजत नहीं है काम करने की ज्यादा केसेस में, जबकि मर्द को चाहिए कि वो अपना बोझ बांट ले इस पेट्रियार्की में और औरत के साथ। देखिए, हम ये मर्द औरत की डिस्कशन नहीं करें, हम बेसिकली बात कर रहे थे कि वो जो है ना, जो एक मेंटल हेल्थ है और सारा चीजें, इसमें प्रॉब्लम है। इसमें जाहिर है कि किसी को भी कैरियर से, किसी ग्रोथ से, किसी पोटेंशियल से रोका जाएगा उसमें। लेकिन बहुत सारी जो जॉब्स हैं वो भी एस्केपिज्म के भी उसमें आती हैं, पैरामीटर्स में आती हैं। लेकिन बहुत सारी, मैं आपको जो बात कहना चाह रहा था ये भी जेन्युइन है कि बहुत सारी औरतें खुद नहीं करना चाहती। जिस तरह जवेद चौधरी ने पिछले दिनों कॉलम लिखा था कि पाकिस्तान में किसान गन्ने की फसल इसलिए लगाते हैं, इट्स एन इजी थिंग टू डू। गन्ना कोई मतलब वो हार्डकोर फसल नहीं है, वो एक घास है। उसे आप मतलब वो लगाएंगे, वो ऑटोमेटिक जल्दी पानी देते रहे, वो ग्रो कर जाती है। तो इस इजीनेस की वजह से किसान कपास की बजाय गन्ने पे शिफ्ट होते हैं, इसलिए वो फिर बाद में रोले भी आते हैं अगर आपके, आप दूसरी चीजों को हार्वेस्ट नहीं करते, बिकॉज इट्स अ लेजी मैन जॉब। तो लेजी मैन जॉब इस नेशन का ही एटीट्यूड है, बी इट मर्द और मतलब औरत। तो इसलिए वो जो है ना, कंफर्ट जोन में होना, इजी होना, और फिर एक मतलब जाहिर है सोच भी होना कि आराम से घर बैठो। और फिर तीसरी भी सोच होती है कि अगर आप इंकरेज भी करें तो अक्सर ही जवाब होता है कि असि बच्चे भी पालिए, घर का काम भी करिए, ठीक है, उस तो बाद असि नौकरी भी करिए, फिर पैसे भी घर कंट्रीब्यूट करिए, तो सानू मतलब किन्ने बड़े है। तो इस किस्म की ये बातें होती हैं। मना हैदर कह रही है कि थॉट प्रोवोकिंग सेशन, और सादिया नजीर कह रही है कि मेंटल मेंटल हेल्थ पे अगले सेशन। जी बिल्कुल, मैं मेंटल हेल्थ के बहुत सारे टैबूज हैं, चीजें हैं, फहद मलिक से हम लेंगे, क्योंकि अच्छा मैं एक बात कहूँ, फहद जो है ना वो के फाउंडर हैं, लेकिन फहद कोई काउंसलिंग डायरेक्ट इतनी ज्यादा उस तरह से नहीं देते, अपने दोस्तों को दिए सपोर्ट करते हैं। मतलब मैं आप अभी इनसे बैठ जाए, ये उसका पूरा पैरामीटर फ्रेमवर्क आपको बता देंगे, लेकिन फहद काउंसलर नहीं है। फहद, मैं गलत तो नहीं कह रहा ना? बिल्कुल तो आप सही फहद कह रहे हैं। उसकी जो डिजिटल साइड है, उसकी कंटेंट मार्केटिंग है, जो उसकी कंसल्टेंसी है, वो निभाते हैं उसके स्ट्रक्चर की, कि इसको फैलाया जाए, प्रमोट किया जाए, लोगों को सामने लाया जाए, इसकी मार्केटिंग की जाए।
लेकिन फहद काउंसलर नहीं है। तो बिल्कुल। हम जो कोशिश जो करेंगे कि किसी प्रॉपर बंदे को लेके तो हम उससे बात करें इस चीजों बिल्कुल। पे ना। जो काउंसलर्स हैं वो हमारे पास प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट हैं, मैं सिर्फ एडवोकेसी पे काम करता हूँ और मैंने सिर्फ ये एक प्लेटफ़ॉर्म बनाया, उसकी वजह ये थी कि कुछ कॉजेज़ थी, कुछ दोस्त थे जिनकी वजह से हमने ये इनिशिएट किया। तो मैं कोई काउंसलर या वो नहीं हूँ। सो वो उसके लिए आप एक साइकोलॉजिस्ट से रुजू कर सकते हैं या मैं आपको सही। कोई अपनी टीम से रेफर आखिर कर आखिर में बता दें कि ये वजह क्या बनी थी, आपने ये गालबन आप सुसाइड, खुदकुशी के ऊपर जो कमेंट कर दें बिल कि पाकिस्तान में इस बिल्कुल। वक्त कितनी खुदकुशियां हो रही हैं और वो मर्द कर रहे हैं या औरत कर रहे हैं, और उसमें फाइनेंशियल और रिलेशनशिप, शायद मैरिटल या एजुकेशनल, ये इसका कितना उसमें से रोल है गौरी साहब, खुदकुशियों के। पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा मसला ये है कि आखिरी जो स्टैट्स रिपोर्ट हुए थे खुदकुशियों के, वो 2015 में हुए थे। उसके ओ। बाद से कोई कोई ऐसा डॉक्यूमेंट, कोई मैं अभी हेल्थ मिनिस्ट्री के साथ मिलके इस पे हम एक एक पॉलिसी पेपर लाने की कोशिश कर रहे हैं। सो 2015 के बाद कोई कोई ऐसे स्टैट्स रिपोर्ट नहीं हुए। रिपोर्ट क्या चीजें होती हैं, डॉन में खबर आ गई जी कि वो उसने खुदकुशी कर ली, एक पुलिस ऑफिसर ने कर ली, एक सीएसपी ऑफिसर ने कर ली, वो खबरें 3-4 रिपोर्ट हो रही हैं। लेकिन कोई ऐसा नंबर नहीं है कि पाकिस्तान में कोई ऐसा मैकेनिज्म डिवाइस हो कि अस्पताल में सुसाइड के डाटा हो कि इस अस्पताल में कितनी सुसाइड के पेशेंट्स लाए गए या कितने लोगों ने पुलिस के पास रिकॉर्ड हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। सो जो वजह बनी थी इस पूरे प्लेटफॉर्म को इनिशिएट करने की, वो मेरा एक बहुत करीबी, मेरा बहुत प्यारा दोस्त, मेरे बचपन का दोस्त था, जिसने वन फाइन डे वी केम टू नो कि वो उसने खुदकुशी कर ली और हमें किसी को पता भी नहीं चला। तो वो दैट वाज द टर्निंग पॉइंट कि मुझे ये एहसास हुआ कि एक बंदा जिसके साथ मैंने अपनी ज़िंदगी के 15 नहीं तो कम से कम 12-13 साल गुज़ारे हैं, उसमें इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो अपना कोई मसला मेरे साथ आके डिस्कस करे, या हम 5 लोग होते थे, वो हम चारों में से किसी के साथ आके डिस्कस कर लेता, लेकिन उसने किसी के साथ भी नहीं किया और वन फाइन डे ही कमिटेड सुसाइड। तो एक ऐसा शख्स जो मेरा बहुत करीबी था, वो इस टैबू से इतना डर गया कि वो अपने दिल की बात किसी से नहीं कर सका और इवेंचुअली उसने अपनी जान दे दी। तो कितने दुनिया में ऐसे लोग होंगे जिनके पास कोई बात करने वाला नहीं होगा, जिनकी कोई बात सुनने वाला नहीं होगा, जिनको सिर्फ ये डर होता होगा कि अगर मैं अपने दोस्त या अपने बाप को ये बताऊँगा कि मेरे एफएससी में नंबर कम आए हैं, तो शायद मेरा बाप मुझे मारेगा, या अगर मैं किसी को ये बताऊँगा कि मुझे किसी से मोहब्बत हो गई है, तो मेरे लोग मुझे जज करेंगे, या मैं कोई और अपना कोई मसला, कोई परेशानी किसी के साथ डिस्कस करूँगा, तो मुझे जज किया जाएगा। सो वो दैट वाज़ द टर्निंग पॉइंट कि हमने इसको एक एनोनिमस चैटलाइन के तौर पे इंट्रोड्यूस कराया कि आप दुनिया में कहीं भी हैं, आपका कोई भी मसला है, एक क्लिनिकल साइकोलॉजी की, ये सारे मेरे वॉलंटियर्स क्लिनिकल साइकोलॉजी के फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हैं। ये आने वाले वक्त में साइकोलॉजिस्ट बनेंगे। इनको एक हम एक प्लेटफॉर्म के थ्रू ट्रेन करते हैं, 7 दिनों की ट्रेनिंग के बाद ये आके आपसे बात करने के काबिल होते हैं। सो ये आपको कोई दवाइयाँ, कोई चीज़ें, एडवाइस कुछ भी नहीं करते। ये सिर्फ़ आपकी बात सुनते हैं, आपके साथ डिस्कशन करते हैं और आपको एक ऐसा फ़ोरम, एक ऐसी स्पेस प्रोवाइड करते हैं जिस पे आप आके बात कर सकते हैं और हम आपको गारंटी करते हैं कि हाँ, आपको जज नहीं किया जाएगा, आपको कोई लेबल्स अटैच नहीं किए जाएँगे आपके साथ। बिल्कुल, ये काउंसलिंग की पहली शर्त होती है कि आप जो है ना, जो मर्जी टॉपिक किसी से उस पे बात करें, डिस्कस करें, उसे मशवरा दें। तो मतलब ये दोनों साइडों पे जजमेंट नहीं होनी चाहिए। और फहद, एक मुझे चीज बड़ी खूबसूरत लगती है, वो जो आप अक्सर सीजन के अंदर देखते हैं या फिल्मों के अंदर देखते हैं, फॉरेन के अंदर ना, कि अगर फर्ज करें कोई डिफरेंट तरह के लोगों को ट्रॉमाज हैं, पेशेंट हैं, उनको कोई रिलेशनशिप के या जिस तरह के भी या अब्यूज के इश्यूज हैं, तो वो एक स्पेस में इकट्ठे हो जाते हैं, कुर्सियां रख के गोल दायरे में बैठ जाते हैं। तो एक मॉडरेट कर रहा होता है और बाकी सब अपना, मतलब अपना अपना प्रॉब्लम शेयर करते हैं, अपनी अपनी बात करते हैं, अपनी अपनी कहानी सुनाते हैं, चाहे वो जितनी भी लंबी हो, जितनी भी हो, जैसे उसमें चीजें हैं, वो रोना चाहे तो रोते भी हैं वहां पे। ये इसको क्या कहते हैं, इसको मतलब टेक्निकल टर्म में। ये गौरी और साहब, इनको कहा जाता है ये सपोर्ट सपोर्ट, ग्रुप। अच्छा, आप ये लोग ऐसे सपोर्ट ग्रुप है पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में, पिंडी में, लाहौर पा, में, जो लोग ज्वाइन कर पाकिस्तान सकते हैं और में वो भी जज ना करें आपको, आप खुल के अपनी हर तरह की बात वहां पे कह सकें। बिल्कुल, पाकिस्तान में सपोर्ट ग्रुप्स हैं, एग्ज़िस्ट भी करते हैं। बात करो कभी एक क्योंकि हम इस्लामाबाद में हैं, तो हमने स्टार्ट इस्लामाबाद से ही किया था, तो बात करो कभी एक सपोर्ट ग्रुप है जो हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, वो साइकोलॉजिस्ट भी हैं। वो उसको लीड करते हैं, लेकिन अनफॉर्च्यूनेटली क्योंकि फिर हालात ऐसे हो गए, तो हमने अभी तक सिर्फ़ उस सपोर्ट ग्रुप के 2 सेशंस किए थे। बैरियर टाउन में वो होता है एक स्पेस में, और डॉक्टर फराज हमारे एक बड़े बाहर से
पढ़ के आए हैं, एक बड़े ज़बरदस्त साइकोलॉजिस्ट हैं, वो उस सपोर्ट ग्रुप को मॉडरेट करते हैं क्योंकि उसमें एक मॉडरेटर की ज़रूरत होती है, जो एक तो आपको गाइड करे, आपको चीज़ों के बारे में बताए और फिर सबकी उसमें बात सुनी जाए और सबको मौका दिया जाए। सो सपोर्ट ग्रुप ये पाकिस्तान में कितना एग्ज़िस्ट नहीं इफेक्टिव करते। है स्पोर्ट ग्रुप होना, और क्या हम लोग भी अपने अपनी जगह पे अगर 5-10 दोस्त हैं तो बना सकते हैं स्पोर्ट ग्रुप लोगों के लिए? आप बिल्कुल बना इनकरेज सक करते हैं इस आइडिया को? बिल्कुल बना सकते हैं, लेकिन उसमें आपने ये देखना है कि फिर आप लोगों में से एक या तो कोई एक प्रोफ़ेशनल हो या वो ट्रेन्ड इनफ रिकमेंडेड इज़ कि आप प्रोफ़ेशनल के बगैर सपोर्ट ग्रुप ना करें। सो आप अगर आपका कोई दोस्त साइकोलॉजिस्ट है और 4-5 उसके दोस्त हैं, तो वो लोग मिलके एक सपोर्ट ग्रुप इनिशिएट करें, व व्हिच इज़ वेरी गुड। लेकिन बगैर किसी प्रोफ़ेशनल के, बगैर किसी साइकोलॉजिस्ट के इट्स नॉट रिकमेंडेड एट ऑल। और उसका फ़ायदा ये होता है जैसे लेकिन हम उसे उसे आपको ये अगर साइकोलॉजिस्ट ना भी हो, अगर आप शुरू कर लेते हैं, इफ यू आर एम्पैथिक इनफ, और अगर आपके अंदर इतनी कर्टसी है और आप बात को एनालाइज समझ करते हैं, लोगों को काउंसिल कर सकते हैं, तो फिर मतलब व्हाई शुडंट वी? क्योंकि हर बंदे को एक साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट जो है ना वो नहीं मिल सकता। तो आप वो फिर अपना उसमें फिर लोगों जो बात आपने की कि दोस्त होते हुए वो शेयर नहीं किया, वो समटाइम यू आर अफ्रेड ऑफ बीइंग जज्ड, तो आप अपने दोस्तों से या फैमिली से नहीं शेयर कर सकते ना, तो बट यू आर इवन मोर कंफर्टेबल विद शेयरिंग विद, मतलब अपना ना जो कंट्रीज हैं या कोई नए इवन स्ट्रेंजर्स के साथ, जैसा आपने की बात देखिए, कहना होती है। आप शेयर करना और दोस्तों के साथ या फैमिली के साथ वो एक अलग चीज़ है व्हिच इज़ वो डूएबल। टैबू लेकिन टॉपिक्स भी होते हैं ना, सपोर्ट बहुत सारे ऐसी बातें भी होती हैं। बिल्कुल, लेकिन सपोर्ट ग्रुप एक एक टोटली एक डिफरेंट चीज़ है, वो एक अलग उसके पैरामीटर्स हैं, उसकी अलग रूल्स हैं। सो सपोर्ट ग्रुप जैसे है ना कि आप मतलब आप डॉक्टर की नसीहत के बगैर आप दवाई ना लें, तो ऐसे सपोर्ट ग्रुप है अगर आप 4-5 लोग को मेंटल हेल्थ के बारे में आपने बात करनी है, साइकोलॉजी के बारे में बात करनी है, तो डू इट विद अ प्रोफेशनल। वो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा बजाए इसके कि आप उसके बगैर करें। इनका कमेंट है जी, साइकोलॉजी का कोई वो कह रही कॉन्सेप्ट ही नहीं है पाकिस्तान पाकिस्तान में। में साइकोलॉजिस्ट कहते हैं नमाज पढ़ो, ते सब्र करो, ते बस ये ट्रेनिंग वो देते हैं, ये बड़ा मसला है पाकिस्तान में, लेकिन और रिलीजन से जोड़ खुदा देते हैं उसे हाँ, वो साइकेट्रिस्ट। मसला ये है कि खुदा भी है, पर जो का जो क्रिश्चियन है फिर या जो गैर मुस्लिम है, वो क्या करे? वो फिर नहीं, वो खुदा किससे सबके जाके असल में एक ही आंसर सबको नहीं दिया जा सकता ना, जाके नमाज पढ़ो। बिल्कुल, डिप्रेशन को उसके रूट लेवल पे जाके एड्रेस करना पड़ता है कि इसकी बेसिक काज क्या है, और इसका वेरी राइट, जेन्युइन जो है सोल्यूशन क्या हो सकता है, विदाउट कंसिडरिंग के मतलब रिलीजन उसमें क्या कह रहा है। आपके जो एड्रेसेस होते हैं, इश्यूज होते हैं जो आपको मतलब रिलैक्स कर सकते हैं या आपको उससे निकाल सकते हैं, तो वो टूल वो मेजर्स लेने पड़ते हैं इस पे। सर बहुत शुक्रिया। खैर मैं बिल्कुल नहीं जाने देना चाहता आपको, लेकिन जो है ना मैं मामलात ये हैं कि इस वक्त जो है ना साजिद नजीर कह रहे हैं कि ये सर्टिफाइड साइकोलॉजिस्ट नहीं है। जनाब हम रिलीजन से बहुत ज्यादा चीजों को करते हैं इंटरमिंगल, रिलीजन में बहुत ठीक है, जिसको जिससे सुकून मिलता है किसी को रिलीजन से, ये नहीं कि इट्स नॉट इफेक्टिव। लोगों को तस्बीहात से, वज़ाइफ से, नमाज से, चीजों से सुकून मिलता है, वो कव्वाली एक से ये अलग वजीद पार्ट है। सितारे से हमारे दोस्त बहुत अच्छे सितार से कितने मैं आज एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था वो सितार इज बीइंग यूज्ड फॉर क्यूरिंग डिप्रेशन। वो जो इसी तरह स्ट्रेस एक्सरसाइज है है, उसको योगा है, तो वो आप हर बंदे क्रिएटिविटी के लिए स्टार्ट कर लेते हैं, कैथारसिस के अपने अपने उसमें तरीके हैं, और बात करना एक है। मैं आखिरी बात आप कोई करना चाहें, कोई पैगाम देना चाहें लोगों को, तो वो दे सकते हैं आप, आई एम कुछ सॉरी भी। मैं वैसे तो ये 1.5 घंटा हो गया लेकिन फिर भी आई एम सॉरी कि हम ज़्यादा मुझे बहुत मज़ा आ रहा था क्योंकि डिस्कशन बहुत अच्छी हो रही थी और आपके लोगों के फीडबैक्स भी बहुत अच्छे आ रहे थे। लेकिन आई एम सॉरी आपको मैंने गौरी कोई साहब बात को नहीं, बताया फिर उनकी से तो इंशाल्लाह कमिटमेंट फिर है। किसी लॉकडाउन के तो बाद किसी सीरीज में आपको लूंगा मैं। पैगाम यही है जी कि आप अपने घरों में बैठें और एक तो अपना भी ख़्याल करें, जो हालात हैं उसमें यू ऑल शुड ट्राई टू स्टे होम और अपने आस-पास की कम्युनिटीज़ में देखें किन लोगों को मसाइल हैं, किन लोगों के मसाइल का हल किया जा सकता है और किन लोगों की बात सुनने की ज़रूरत है। सो हर बंदा अपनी कम्युनिटी में, अपने आस-पास के लोगों में एट लीस्ट एक छोटी-सी स्पेस बनाए जिसमें लोग आके एक-दूसरे को बगैर जज किए एक-दूसरे की मदद कर सकें। तो आपने अपने दोस्तों में वो स्पेस क्रिएट करनी है और वो करें, तभी वो दिन होगा कि हम इस टैबू को कुछ फाइट कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश, और मेरा तो आखिरी पैगाम आज सब आप लोगों के लिए बिफोर आई से गुड बाय। और मन्हा हैदर कैन इनवाइट हिम अगेन फॉर मेंटल हेल्थ सेशन, पीपल नीड इट मोर इन लॉकडाउन एरा। बिल्कुल, ये मैं सारी बातें लॉकडाउन के अंदर, ये वो चीजें मैंने अभी फ्रीलांसिंग को भी पूरी तरह एक्सप्लोर इनके साथ नहीं किया था, और फाहद की और बहुत एक्सपर्टीज है, मतलब मैं इस सेशन का फायदा उठा के फाहद जैसे मतलब टेड टॉक भी दे चुके हैं, तो बहुत ज्यादा नॉलेज है इनके पास चीजों का, तो हम जैसे भी इनसे सीखते हैं, इनसे मशवरा करते कुछ हैं,
तो मैं यकीन मैं अगर ये किसी के साथ ये सिलसिला किया नहीं कि पार्ट 2 करने का, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि फहद के साथ ना जरूर कुछ सर मेहमानों के बाद आपको दोबारा लिया जाए, हाँ, और ये हम सर स्पेशली मेंटल हेल्थ को, ट्रॉमा को, स्ट्रेस को, पीटीएसडी को, और जो दूसरे इमोशनल इशू, साइकोलॉजिकल, सेक्सुअल रिलेशनशिप के जितने भी एंगल्स हैं, मोहब्बतों के, प्यार के, उसमें कुछ चीजों के साथ हम इंशाल्लाह आपके साथ करें दोबारा। आई वुड रिक्वेस्ट यू अगेन। अभी मैं एक बात कहता हूँ आपको, जो फहद ने बात की उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए, कि अशफाक अहमद साहब के पास एक दफा एक मतलब हम उनकी खिदमत में हाजिर थे, तो उन्होंने कहा कि मेरे पास जो ना वो जनरल मुशर्रफ आए, और जनरल मुशर्रफ ने मुझे पूछा कि क्या किया जा सकता है, मतलब आप एक दानिश्वर हैं, लिखने सोचने वाले हैं, तो क्या किया जा सकता है एक बात की। तो इशफाक साहब ने कहा कि मैंने मुशर्रफ से कहा कि कुछ ना करें आप, इस कौम को इकोनॉमी की, पैसे की, चीजों की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ दो काम करें। एक, लोगों की इज्जत नफ्स बहाल कर दें। दूसरा, लोगों को वो कंधा प्रोवाइड करें जिसपे वो सर रख के वो रो सकें। तो आज हमें मतलब मैं वो इशफाक साहब की बात याद आ गई, उन्होंने मैं बात के बाद में वही बात की जो आज मैं आप लोगों से उनकी बात को दोहरा रहा हूँ। वो कह रहे हैं कि लोगों के लिए वो कंधा बने जहां पर लोग सर रख कर रो सकें। तो इसके साथ ही यही हमारा आज का पैगाम था। बहुत सर शुक्रिया, बहुत नवाजिश, बहुत टाइम लिया आपका। आपके जितने जूम सर वाले दोस्त हैं अगर वो सुन रहे हैं उनसे माजरत है। और लोगों का बहुत शुक्रिया, सादिया, मन्हा और आयशा, नाइला, जितने लोग आए पहले, मुदस्सर और भी जितने मून खान वगैरह, हफ्सा तारिक ब्लॉगर जो थे, और खातून एक राबिया आई थी, राहत आए थे, बी हनी, एवरीबॉडी मतलब इक्वली रिस्पेक्टेबल। किसी की कोई दिल आजारी हुई है, बात बुरी लगी हो तो माजरत है। हम हल्के फुल्के मोड में दोस्तों वाली, यारों वाली गपशप कर रहे थे। तो इस बात के साथ कि दूसरों के लिए कंधा बनिए, कि वो सर रख के रो सकें ताकि वो अपनी बात कर सकें। हम इस पे फिर कुछ और एंगल भी अगली फाद आपके साथ एक सेशन और डन हो गया, पार्ट 2 इसका हम करेंगे, जो कि मेंटल हेल्थ के ऊपर होगा, और कुछ चीजें जो फ्रीलांस पर रही और जो रह गई थी डिजिटल मार्केटिंग वाली, ठीक है, उसके ऊपर भी हम दोबारा से आएंगे इंशाल्लाह। वो आखिरी कमेंट साजिद नजीर का, और फहद का पेज जरूर फॉलो करें। मैं भी मार्केटिंग कर दिया फहद दी, तो और हमें आते रहे और बात करो, टॉक का पेज फॉलो करें। इंशाल्लाह आपसे होती है मुलाकात एक अगले मेहमान के साथ, अगले लॉकडाउन लाइव में। बहुत शुक्रिया, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफ़िज़, बाय अल्लाह बाय। हाफ़िज़।